सतगुरु की लगन में जागता होगा कोई, ये मालिक की लगन में जागता होगा कोई। बाइयां सिर ठठा दींगार मस्तिया जागण ना होई। बाइयां सिर ठठा दींगार मस्तिया जागण में होई। राम नाम हृदय में नाई, मुक्ति कहाँ से होई। सतगुरु की लगन में जागता होगा कोई, ये मालिक की लगन में जागता होगा कोई। भाई राम नाम में बनर जागे जो साधु निर्मोही। भाई राम नाम में बनर जागे जो साधु निर्मोही। कला कल्पना हृदय में नाई, भूले भरम में सोई। सतगुरु की लगन में जागता होगा कोई, ये मालिक की लगन में जागता होगा कोई। भाई पापी रे चोर नगर में जागे ढोवे माल बेरोई। भाई पापी रे चोर नगर में जागे ढोवे माल बेरोई। हाथ थकड़ी पायम बेड़ी, दूजी सी दुख मन होई। सतगुरु की लगन में जागता होगा कोई, ये मालिक की लगन में जागता होगा कोई। भाई गुरु रे जो राम समझ का मेला, दुतिया दूर मच खोई। भाई गुरु रे जो राम समझ का मेला, दुतिया दूर मल होई। राम नाम का खिला बगीचा, उठे रही रख बोई। सतगुरु की लगन में जागता होगा कोई, ये मालिक की लगन में जागता होगा कोई। रेणु तू भी सुनाओगी के? ना जी आप तो सुनाओ। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की। देखो भाई, गुरुजियों की असीम कृपा से सब बहन भाइयों को दिन रात सत्संग सुनने का मौका मिलता है। मौका क्यों कहा गया? क्योंकि मौका उसको कहते हैं हम किसी काम के लिए लगे हुए हैं और उसमें थोड़ी बहुत जो हरकत रह जाती है, उसमें समझ पैदा करने का जो अवसर है, उसको मौका कहते हैं। तो पता नहीं हम कितने जन्मों से लगे हुए हैं और हर जीव की जब तक वो चाह पूरी नहीं हो जाती, वो उस मंजिल पर अपनी पर नहीं पहुंच जाता, तब तक उस जीव के अंदर एक कमी सी महसूस होती है। वैसे तो
मालिक ने ही संसार की रचना की। ये वो रचनाकार इस संसार के अंदर भी समाया हुआ है, लेकिन मनुष्य योनि को इतना उत्तम बताया कि हम उसको प्रत्यक्ष रूप से इस मनुष्य शरीर में हम जान सकते हैं। ये कमी जब तक उससे हम मिल नहीं लेते, इतने चाहे कुछ भी होता रहे, सब कुछ हमारे पास हो, कहने का मतलब है हम संतुष्ट नहीं हो सकते। बस न्यू रही रहेगी, थोड़ा सा यू काम और हो जाए, यू काम और हो जाए। देखते होगे इसे नदान तक कोई नहीं, अपने सारे बड़े बड़े यहाँ सारी जिंदगी गई खाल तरवानते, बस यू काम है भगवान मारा और सिद्ध कर दे, यू और सिद्ध कर दे। और बहुत करे हैं, जो सोचते हो वही तो करता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तक कसर रह गई, और वो थोड़ी सी कसर कभी नहीं मिटती। उसी कसर को मिटाने के लिए ले जाओ था बचत तेरी मम्मी के पास जा, कित गई थे चप्पल फिर कर तेरी मम्मी के पास बढ़ना चाहिए गाँव में। अरे कल कर जा जल्दी। वो थोड़ी सी कसर कैसे मिटेगी? वो संत रूप में आकर के किसी के अंदर प्रकट होकर के, और फिर इस जहान में जो हम भ्रमित हैं उनके ऊपर, जीवों के ऊपर दया करने के लिए वो अपने प्रेम की बरसात करते हैं। उस बरसात को ही सत्संग कहते हैं। इतना महसूस करते होगे, हम कितने भी परेशान हो, कितना भी काम हमारा अधूरा हो, लेकिन जब हमें कहीं सत्संग सुनने का मौका मिलता है तो बड़े जल्दी जल्दी काम करते हैं। जैसे आज क्या तमाशा किया तुमने, यहाँ क्या कुछ मिलता है? ये झूठे गपेड़े दिन रात सुनने को मिलते हैं, और हमारे फोन में कुछ भी कोई नहीं, तुम्हारे में ये प्रोग्राम है, मतलब कहीं उठ कर जाए बतेरी चलाए पाया कर, क्यों काम करके अपने चला कर बैठ जा और सुने जा। तो इनके अंदर भी हैं, फिर भी शनिवार का एतवार बना बैठे। कभी रवि का फोन आया था, ध्यान तक तय आवांगे, क्योंकि बात होगी तो एतवार ना हमने की जाना से, तुम आग लेना आ जाइयो, आग लेना अपना पाओ देख, ये बता कई दिन है आग लेन माउस आ जाएगी, इन न्यू मेरा आग लेन पाव को नहीं तब कई दिन हो जाएंगे। इससे तरिया जिसको जैसी भी ही इच्छा जिस जीव की होती है, उस इच्छा को अपने को पूरी करने के लिए बहाना चाहते हैं। शराब पीनिया से ना वो भी बहाना चाहते हैं। न्यू च किसी की भैंस ब्यारी हो जी बिन्यू को गया मेरा पार्टी लिया ही थारी भैंस और भैंस ब्याजी कर ले तबाना। ऐसे ही ताश खेलने वाले हैं, उन मौत मरगत तक कोई मतलब को नहीं। सोचो कोई बूढ़ा गुजर जा तो उड़ा कई दिन ताशा खेला रहा, अपना खूब गपेड़े मारा, वो ऐसा ही बहाना खोजते हैं। कहने का मतलब जो जिस रंग का होता है उसी प्रकार का अपने आप ढूंढ लेता है। इस जहान में किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो अब ये झूठे गुपेड़े सुनते तो मैं आनंद मिलता है, मेरे को ज्यादा रिफड़ाने की जरूरत नहीं, मैं आपको भूखा मरूं। भूखा भूखों को क्या दे सकता है, लेकिन ये कोई खाने की चीज नहीं है और ये समझने की भी चीज नहीं है ज्यादा। क्यों? क्योंकि जहां तक बुद्धि काम करती है, संसार में समझ होती है बुद्धि की, लेकिन तुमने देखा आज तक जितनी ज्यादा बुद्धि लगाकर तुम काम करते हो उसी में तो फंसते हो। और क्या है, बहुत सोच विचार के जीवन में काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और वही काम फिर जी का जंजाल बन जाता है। फिर निकलने को रास्ता नहीं मिलता। जिस प्रकार मकड़ी जाड़ा बुनती है, शुरू में एक तार बनाती है और उस एक तार का तार जोड़ती 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 और उसको याद ही नहीं रहता, बुनती रहती है और उसने चारों तरफ से बंद कर देती और फिर अपने ही जाड़े के अंदर फंस करके निकलने की जगह नहीं मिलती, वो मर जाती है। सब जीवों के साथ मालिक ने ऐसा ही कर रखा है। तो इंसान भी जो ज्यादा होशियार होते हैं वो बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, बड़ी बड़ी नई नई चीज खोजते। नया तो कुछ भी नहीं है जहान में, सब कुछ उसी का स्वरूप है, लेकिन अपनी बुद्धि के द्वारा उसको खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं, और वही चीज फिर उसकी ज्ञान का गाढ़ा बढ़ जाती है। जिस प्रकार एक ज्यादा होशियार आदमी होता है, अपने परिवार में उसका परिवार बड़ा हो जाता है,
वो बहुत चालाक है। उस चालाकी के कारण अपने बच्चों को वो अलग से ज्ञान देता है, भाईयाड़ा ना दे। उसकी वही रीत, जहां अपनापन होगा वहीं वो सब कुछ उड़ेलने की हर चीज कोशिश करता है। तो चालाकी के कारण वो सबको खाता तो रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है वो चालाकी ही उसे फंसा लेती है और वो बड़ा पश्चाताप करता है। फिर अखियों मन फाड़ा नहीं करते, हमेशा ही बेबे के बताऊं यमुना अपने हाथा फाड़ा कर लिया। मतलब इस जहान में और कोई कुछ करने वाला नहीं है। हम जो भी कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं। गुरुजी यही बात बताते हैं, बेटा तुम जो भी कुछ करते हो, काम करते हो, सोचते हो, रगड़ते हो, जो भी कुछ करते हो, लगता तो ऐसा है जैसे हम दूसरों के लिए करते हैं। किसी को निचोड़ने के लिए करते हैं, किसी को खाने के लिए करते हैं, किसी को मारने के लिए करते हैं, किसी को ठीक करने के लिए करते हैं। जो भी कुछ करते हैं लगता तो ऐसा है जैसे दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन संत फकीर सारे शास्त्र यही कहते हैं, अब तुम जो भी कुछ करते हो अपने लिए करते हो। यही सत्संग की महिमा है। अब ये बात समझनी छोटी सी नहीं, अपने लिए कैसे करते हैं? क्यों? क्योंकि जैसा तुम करते हो वैसा ही हमारे लिए होता है, वो हमारे ही ऊपर पड़ता है। उसे ऊपर की तरफ कितने ही दिनों तक उछालते रहें, लेकिन आखिर में वो अपने ऊपर ही आएगा। तो उस लड़ी को तोड़ने के लिए कबीर साहब ने एक वाणी के द्वारा क्या बताया भाई? यूं बोले ज्ञान, ज्ञान कहते हैं, देखो बाहर की विधियों से, मंत्रों से, तरीकों से, व्रत उपवासों से, तप से जो ज्ञान होता है वो भी एक रास्ता मिलता है, लेकिन असलियत ज्ञान क्या है? असलियत ज्ञान वो है जो हम कहते, सुनते या करते हैं वो हमें पता भी ना लगे और हमारे घट के अंदर वो अपने आप घटने लग जाए। मालिक का ही जिक्र है, जो परमात्मा जिक्र करते हैं परमात्मा का, उसकी खोज करते हैं, उसको बताते हैं वो ऐसा होगा। तो किसी भी, कबीर साहब ने कहा, जो बोले भाई नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में, और नाम है क्रिया कर्म में रहता ना योगी संन्यास में। कि मैं किसी क्रिया के अंदर नहीं हूं, किसी तंत्र मंत्रों के अंदर नहीं हूं, मेरा तो विषय ही इन सब से अलग है, बल्कि ये जितनी चीजें हैं ये सारी उसी में से निकलती हैं, उसी का स्वरूप है। और उस स्वरूप को, असलियत को जाने बिना उस स्वरूप को देख देख करके हम रीझ जाते हैं और उसी में फंस जाते हैं। इस संसार में जितना जो कुछ दिखाई देता है सब फंसे हुए हैं। और मालिक ने एक ऐसी रचना कर रखी है ये कि जो जहां फंस गया वहां से निकलना छोटी सी बात नहीं। जो नौकरी करता है एक बात और है, जो भी कोई काम करता है उसकी छकाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन चीजों के अंदर वो चीज नहीं है, छकाई तो होनी ही है। एक ही चीज है, वो अपना घर, वो मालिक का घर, अपना ही घर है। हम वहीं से आए थे और बीच में हम बिखर गए, बिछुड़ गए उनसे, और जब तक वहीं नहीं जा लेंगे तब तक संतुष्टि नाम की, शांति नाम की कोई चीज नहीं। इतना चाहे कुछ भी होता रहो, लेकिन इस संसार में, जिस कारोबार में, जिसमें एक बार उंगली फंस गई फिर वहां से वो निकल नहीं सकता। ये माया का पसारा है और माया ही इतना पकड़ लेती है, और माया भी उस मालिक में से ही निकली है। उसकी छाया को तो ही माया कहते हैं। तो उसके बारे में कबीर साहब ने एक वाणी के द्वारा क्या बताया? जो बोले उस माया से निकलने के लिए गुरुजी जो ज्ञान देते हैं उसको नैया कहो, उसको बूटी कहो, उसको यहूती कहो। हुती का मतलब है साईं बाबा का नाटक देखते होंगे वो धुने की राग। यहाँ भी डेरों में जाएंगे तो वो के डेरे हैं, वो धुने में ठाकर रख देंगे, जाबला जो कुछ सबसियो है इसको चाट लिए। तो जो विश्वास करता है वो उसको चाट लेता है, और जो विश्वास नहीं करता वो उसको फेंक देता है। समझे?
अब वही हुती वही भभूत हमारे अंतरतम में, और सतगुरु के चरणों की रज वही होती है, वही भभूति है। भभूत कहते हैं अपने देसी भाषा में। उसको जो चाटता है, उसको चाटता चाटता वो अपने घर चला जाता है। अपने घर जाने के बाद, जीते जी मरने के बाद नहीं, जो भी कुछ होता है वो सब जीते जी ही होता है। तो एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या बताया भाई, हमारे गुरान दीनी है नाम जड़ी, हमारे गुरान दीनी है नाम जड़ी, आहे जड़ी मन प्यारी भी लागे, आहे जड़ी मन प्यारी भी लागे, अमृत रस की भरी, हमारे गुरान दीनी है नाम जड़ी, हमारे गुरान दीनी है नाम जड़ी, काटे से कटते नाही, जारे से जरत नाही, काटे से कटत नाही, जारे से जरत नाही, निस दिन रहत हरे, हमारे गुरान दीनी है नाम जड़ी, हमारे गुरान दीनी है नाम जड़ी, काया नगर में अधरिक बंगला, काया नगर में अधरिक बंगला, तामरे भूपत धरे, हमारे गुरान दीनी है नाम जड़ी, हमारे गुरान दीनी है नाम जड़ी, पाँच नागे पच्चीस नागनी, पाँच नागे पच्चीस नागनी, सूंघत तुरत मरे, हमारे गुरान दीनी है नाम जड़ी, हमारे गुरान दीनी है नाम जड़ी, इस काली ने सब जग खाया, इस काली ने सब जग खाया, सतगुरु देखे डरे, हमारे गुरान दीनी है नाम
ऐसी बात नहीं एक वो गुरुजी ने अपनी जेब से निकाल के वो नाम जड़ी दे दी हो ना, वो तो हमें उस रचना करने वाले ने, रचनाकार ने पहले ही दे के ही भेजे थे यहाँ। लेकिन इस संसार के चक्कर में यहाँ की हवा लगी तो हम भूल गए। गर्भ के अंदर हर जीव को याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जो जहां जुड़ा हुआ रहता है ना, उसको वही चीज याद रहती है। देखो हम तुम तो अभ्यास करते हैं, बैठते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, संतों का संग करते हैं, और वो अवस्था तब भी हमारे साथ नहीं होती। और एक छोटा बच्चा जो नादान है, जो पैदा हुआ है, छोटा बिल्कुल, वो महीने का है, 20 दिन का है, तब भी देखो तुम उसको नहलाते हो, उसका शरीर भी नहीं डटता, उसकी गर्दन भी टूटने का डर रहता है। बड़े प्यार से ऐसे अपने माता बहनों को ज्यादा पता है, हमें तो इतना नहीं पता उसको कितना सुरक्षित रखती हैं, लेकिन उसका तार फिर भी जुड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि संसार की मोह माया का उसके अंदर तब तक कोई मिलान नहीं, तब तक अपने आप। अच्छा कहते हैं भूख लगती है तब रोता है, हाँ ये भी बात होगी, लेकिन कई बार देखो अपने आप सुत्या सुत्या हंसता है, अपने आप रोने जैसा होता है, सारी अवस्थाएं उसके अंदर अपने आप होती हैं। क्या किसी ने बटन दबाया या वो कहीं गुरुजियों की शरण में चला गया? ना, वो सारी चीजें उसके अंतरतम में मौजूद हैं। और वो जब उनसे भी छूटता है, क्योंकि हम उसको हिलाना शुरू करते हैं, वो समझता भी नहीं, लेकिन उसके आगे बकते रहते हैं। सबसे ज्यादा बकने की आदत मेरी है। ये सारे बालक हो, ये संसार ऐसा है जिसका काम पूरा हो जाए फिर उसको स्वीकार नहीं करता। ना तो अब तुम हेज करते बतेरे सकेवान तो हाँ कर लेंगे, कहाँ मैं जब से आया हूँ, ये सारे बालक मेरे आए पाछे पैदा हुए हैं। ऐसा कोई सा बालक को नहीं जो 2-4 घंटे मन ना रखा हो, पेट पे भी गाड़ में पे भी। मेरी आदत खराब है, उसे खराब कहो चाहे कुछ भी समझो, ये सारे न्यू का खराब न्यू गुरुण करता मैं डे जाकर उसने लिखा। मेरी नहीं, सारे जहान की यही आदत है। दादा लेगा, दादी लेगी, भाई लेगा, बहन लेगी, वो मेरा है कि ये कुछ भी नहीं समझता। इसने भाषा के ज्ञान का, भाषा का इसे ज्ञान नहीं है, फिर भी के लेवेगा, के खावेगा, के पीवेगा, न्यून जावेगा, देख फलानी चीज देख तकड़ी। कहने का मतलब है हमें पूरा ज्ञान है कि ये नहीं समझता, लेकिन फिर भी वो प्रसाद उसके आगे फेंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। वो दिन दूर नहीं, फिर वो इन चीजों को पकड़ने लग जाता है, क्योंकि उसके आगे उस चीज का ज्यादा बखान होता है। जब वो पकड़ने लग जाता है तो वो सही समझने लग जाता है। ये छोटी छोटी हर घर की बात है। मारे प्रिया का छोरा ही बाड़ इस परिवार में यूं ही छोटा है, बोल भी नहीं जानता, लेकिन इसने कुछ भी कह दियो इतना समझने लग गया, फलानी चीज ले ये बाज कठा के लाओ घर बिरा से कोई नहीं, पर उस चीज मतलब अंदर से उस चीज को समझता है। ये जहानहीन चीजों को हमारे साथ जोड़ देता है। ज्यों ज्यों हम बड़े होते जाते हैं तब तब इन चीजों के साथ हम चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद इनको फिर ध्यान से सुनना, चिपकने के बाद हम इन चीजों को सथाई मान लेते हैं। सथाई इस जहान में, रचना में सथाई कुछ नहीं है। सथाई का मतलब है जिसका कभी नाश ना होता हो। ऐसी इस माया रूपी संसार में कोई चीज नहीं जो रह सके। अरे भक्तो, पलक झपकती है ना, पलक दिन महीने तो दूर लगाओ, पलक झपकती है तब भी इसमें परिवर्तन होता है, शरीर में भी बाहर भी। कहने का मतलब जो चीज है वैसी नहीं रहती, हर पल बदलती है। और यहां से अज्ञानता शुरू होती है। अब जो परिवर्तन बदलाव है, हम उस बदलाव को रोकना चाहते हैं। उसके लिए डेरे पंथ ग्रंथ बहुत हैं, बोले ऐसा कर लो रुक जाएगा। परमात्मा की चाल को कोई रोक नहीं सकता। चाहे तुम अच्छा कर्म करो, चाहे तुम बुरा कर्म करो, चाहे तुम सो, कभी श्वास का चलना बंद हुआ नहीं, निरंतर चलता है। शरीर घटता बढ़ता है, निरंतर बदलाव होता है। जहान में हर दिन बदलाव होता है। हमने महीने बढ़ा दिए, दिन बढ़ा दिए, तिथि बढ़ा दी, साल बढ़ा दिए, सन बढ़ा दिए, लेकिन वो तो वैसी का वैसा ही है। तो सफाई तो केवल परमात्मा है।
और हमने जो कुछ बनाया है वो सब अस्थाई है और लगता ऐसा है कि हमें सताई है। भजन भी करते हैं, मेरे को बड़ी हंसी आती है, बड़ा बड़ा तप करते हैं ऋषि मुनि जंगलों में जा करके और सोचते हैं हम इसको रोक देंगे। यही जिद है। जब ये माया रूपी संसार है ही परिवर्तनशील तो इसको रोकेगा कौन? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिद्दी में, अज्ञानता में, बहस में, अपने आप अपने आवेश में आकर के हम सोचते हैं हम इसको रोक देंगे और रोकने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और वो मेहनत करते करते हम यहां से चले जाते हैं, कर नहीं पाते। सुना होगा ना, यूं कैसे रावण के सा विद्वान पंडित ना ताज ताई यार ना गए ओ। टीवी में देखते होगे ना, क्या क्या किया उसने। यूं बोला कि मैं धुआं नहीं छोड़ूंगा। ये प्रश्न मेरे बताने के नहीं, तुम सब जानते हो। ऐसे ही हम सभी तो रावण हैं। जब अज्ञान के अंदर फंस जाते हैं तो रावण है। अज्ञान का नाम, क्रोध का नाम ही रावण है और शांत का नाम ही राम है। और क्या है? तो जब अज्ञानता में फंसते, जब क्रोध में करते हैं तो हम बहुत कुछ संसार में जो कुछ देखते हैं, इसको मैं ऐसे नहीं बदलने दूंगा, रोकूंगा, यही कोशिश करता है। आराम शांत रहते दोनों, वे दोनों चीजों के बगैर काम नहीं चलता। रावण नहीं आता तो रामचंद्र जी की क्या पहचान होती? देखो वो कितना कूद कूद कर पड़े था और रामचंद्र जी कितने शांत रहे। घर छूट गया तब भी शांत रहे, वो प्रस्ताव सुनाया घर छोड़ने का तब भी शांत रहे, जंगल में भी शांत रहे, उसके साथ क्या क्या उपद्रव हुए तब भी शांत रहे। ये तो तुम टीवी में हर रोज देखते हो। यही बात है, वो हमें शिक्षा देने के लिए आते हैं। जब अपने रास्ते से हम भ्रमित हो जाते हैं तब हमें बताने के लिए आते हैं कि देखो भाई भक्तों, मैं भी वही हूं, तुम भी वही हो। और वो वही लीला करके दिखाते हैं कि तुम्हें भी संसार में इस तरह रहना है और कोई बात नहीं। तो क्या कहा कबीर साहब ने? वो जो जड़ी है, उस जड़ी को सबके पास है वो जड़ी, लेकिन उसको खाएं कैसे ये गुरुजी बताते। अब चलते फिरते तो हमारा तो स्वभाव ऐसा है, वही तो गुरुजी ने बताते दिया, इनके गुरुजी मारा सड़ा लगे के मजबूत कोई नहीं, एक तो इसना हम आप गा देंगे, लेकिन आखिरी श्वास तक जरूरत पड़ेगी। ये चीजें शास्त्रों में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये लिखने का विषय नहीं है। ये कोई दुकानों पे, किताबों में कहीं भी नहीं मिलेगी। सुना है ना, सुनते होगे ना, तुम बहुत समझदार हो। ये चीज तो जो समय का महापुरुष होता है उससे मिलती है। लेकिन हमारी सोच फिर कैसी हो जाती है? समय का महापुरुष। अब ये भी तुमने सुना होगा, समय का महापुरुष एक होता है, तो दिमाग घूम जाता है कि समय का महापुरुष मतलब दुनिया में वो गुरुजी एक ही है। ऐसा नहीं, जो वो मालिक एक है, उससे जो मिल गया वो एक ही हुआ और वह सारी दुनिया भी हो सके, उसी का रूप है। एक से अनेक बढ़ गए और इन अनेकों से एक बढ़ना है। वो जो इससे मिल गया वही गुरुजी है, क्योंकि गुरुजी नाम रूह का है, उस रोशनी का है, उस निर्विकार का है, उस परम पवित्र अग्नि का है। बस यहां से ही स्टार्ट गाड़ी होती है। वो है ज्ञान, वो है सतगुरु। तभी तो कहा गुरु अनेक और सतगुरु सबका एक। वो जो मालिक का आखिरी स्वरूप है, हमारा ही समझो वो जो आखिरी स्वरूप है वही सतगुरु है। और हम यहां वो भी प्रथा बना दी। कितने डेरे पंथ, 12.5 पंथ तनाख घराने के, कितने पंथ हैं और उसी चीज का बखान करते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं। बताओ, अब हमारे कहने से कौन मानेगा? उसमें कष्ट उठाने की क्या बात है? लेकिन वो विपरीत चलना चाहते हैं कि ये जो रचना कर रखी है हम इनको रोकेंगे, इसलिए ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन वो उनकी भी मेहनत नहीं रखता, किसी को कुछ न कुछ दे देता है, वो उसी के चक्कर में फिर
फंस जाता है और मर जाता है। मरते समय देखो, जो फांसी खाकर कट कर मरे उसका तो मैं कहता नहीं, लेकिन किसी के पास, साधु फकीर के पास, गृहस्थी के पास, तुम्हारी जान पहचान वाले के पास, ना जानते उसके पास बैठ के देख लेना। जब उसका निकट समय आता हो, उससे कई दिन पहले वो ऐसी बात करने लगेगा जो कहेगा, अरे भाई ठीक ठीक काम करियो, इस दुनिया में कति कुछ भी को नहीं। मतलब वो समय याद आता है। और जब हमारे पास समय है तो हम सुनते हैं, तब भी उस चीज को नहीं पकड़ सकते। फिर वो लुटा पिटा हुआ जीव इस चीज को बताता है, लेकिन क्या करे, अब समय नहीं है। तो के बोले, हमारे गुरु ने दीनी है नाम जड़ी। ये जो नाम चलता है, जो सतगुरु के चरण है, इस जड़ी को जो दे दे, देने के लिए तो ये शास्त्रों में भी लिखे हुए हैं, लेकिन उस लिखे हुए को पढ़ने से ये समझ में नहीं आएगी। जब तक देधारी गुरु जी, और देधारी भी वही जो उससे ये संबंध नहीं, वो पहले बड़ा गुरु जी था, फिर उसके पास उसने गद्दी मिल गई, फिर उसके पास, ऐसी बात नहीं है। उसको पता था नहीं तो ये गद्दियां यार ये सब क्या इन्हें बांध देंगे, लेकिन उस चीज को कोई बांध नहीं सकता। वो चीज स्वतंत्र है, और उस स्वतंत्र में ही समाने से हम स्वतंत्र हैं। संसार में कितने कर्म हैं, कितने कानून बना रखे हैं सरकार ने, दो ही चीज तो हैं। गुरुजी उस आजादी को प्रेम से देते हैं, और सरकार, राजा कानून से उनको लागू करवाता है। मतलब भय के कारण, बस ये दो चीजें। गुरुजी हमारे अंदर उसी चीज को प्यार से समझाते हैं, प्रेम से, अपनी वाणी के द्वारा, अपने संग के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, कितने कानून उसमें प्रवेश करवाते हैं। और राजा कानून गांव की किताब बना रखी है, उसी मार्ग पर लाने के लिए दंड दे के जेल बना रखी, थाने बना रखे, कूट के, छेद के, ना तो तुम तो उपद्रव मचा दो। इतना कुछ होने के बाद भी हम कितने काम करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन कोई समझाने नहीं मानता। लेकिन बुजुर्गों से सुना है ना, 100 दिन चोर के तो एक दिन साका भी आएगा। तुम मेरी बहनें कितनी चालाकी करती हो घर में, जैसे किसी को नहीं पता लगेगा, लेकिन एक दिन पता लगता है। लेकिन तुम समझो, अब तुम इतने होशियार हो, इतनी पालिश कर देती हो, इतना उस चीज का उल्ट बखान कर देती हो, अब मेरी जिंदगी है इतने तय मैं समझ में आवण को नहीं दूं। अच्छी बात है, इन्हीं को कलाएं कहते हैं। 64 कला है ना, वो यही तो कला है। लेकिन रुको, समय आएगा और तुम यूं कहोगी अपने, लेकिन शर्म आएगी उस टाइम। बोलिया तो जागा, लेकिन इतना विस्तार कर देंगी अज्ञानता का, अकई मतलब पकड़ी जाएगी। भय है, इसी को कहते हैं डर। ये डर अंदर है, और डर को मारने की चीज भी अंदर है, बाहर नहीं है। इतना डर पैदा किया संसार के, सबके मुझसे न बुझना होगा। मैं अपने घर से अंदाजा लगाता हूं, मेरी माँ इतनी सियाणी थी, हमारा ओट परिवार था, ईर तो घड़े हो गए जब 42 घर थे, हम छोड़ का आए तब। कोई घर ऐसा नहीं था कुछ भी करता, और हमारी बूढ़ी पर बुझ गए ना जानता हो। और हमारी बूढ़ी जज लगा लो, उस घर की दोनों थोका वह आमती तो उसके आगे उसका छड़ा अड़ा देती, वह आमता तो उसके आगे उसका छड़ा अड़ा देती। उसकी गलती नहीं, संसार में इसी को कला कहते हैं। और करते करते जब समय आया तो उस घटना का कोई ज्यादा बखान करने की जरूरत नहीं, ये तो संतों का सिर्फ एक इशारा होता है। वो उसी में फंस गई, और किसी के आगे कह भी ना सके, लेकिन अपने अंतरतम में उस बात को हम दोहराते दोहराते रहते हैं कि देख मन की बेबे ने कर लिया। तो जो भी तुम कुछ करते हो, किसी की सेवा करते हो, किसी से द्वेष करते हो, किसी से प्रेम करते हो, किसी से कुछ देते हो, किसी का कुछ खाते हो, किसी का कुछ नहीं करते, जो भी करते हो अपने लिए करते हो, और वो मालिक हमें हर पल देख रहा। एक दिन वो पट देसी न हाथ पकड़ लेगा, मरे बेजिब नहीं,
पहले ही पकड़ लेगा। मैं छोटी सी एक कहानी सुनाऊं, कुछ पल्ले पड़ जाए तो। एक बुढ़िया थी भाई। अब बुढ़िया की तो घर में चले एक ऐसा घर कोई नहीं जिसमें इस मात्र शक्ति के बिना काम चलता हो। तो आदमी का क्या काम होता? आदमी तो बेचारा चाहे जमींदार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे भाई मजदूरी करने वाला हो, वो तो बाहर जाकर धंधा कर सकता है, वहां से कमा कर ला सकता है। और वह बैठी बैठी घरा सारे दिन प्रसन्न से फेंकी जाएगी। तने न्यू को नहीं करा, तने मारा नाश कर दिया, तने मारा सत्यानाश ठा दिया, मैं ना हूं तो घर को नहीं, बस फलान ना हो तो न्यू ना हो। और सारी पूंजी को अपने पास रखती है और जी करे उस तरह बरतती है। ऐसा करती हो ना। और धीरे 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 तुम्हारी चालाकी सब कुछ तो ऐसा करती है। बुरा मत मानना, मैं संतों का तो मैं संत नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे ही जैसा बेवकूफ हूं। तो वो ऐसा काम कर लेती है, हिसाब को डबे ले ले थर दूर, कितना ही दे दो, चोरी करती हो, दबाती हो, चौकस रहती हो। हम भी माए शामिल हैं क्योंकि हम तुम्हारे ही भाई हैं, बस शरीर ही तो बदला है, तुम नारी हो हम पुरुष। और ऐसा दिमाग काम करता है, चाहे अनपढ़ हो और चाहे पढ़ी लिखी हो। उसके धोरा उसके रिकॉर्ड का तुम रुपये देकर पूछेंगे उसका। और कोडा बाजू बूझ ले, कागज पूरा मिला देगी। इतने उड़े बढ़ते देख तू इतने 6 साल पहले का बता, तो उस दिन 200 रुपये नहीं ले गया। ये वो खसुटे ज्यादा शर देवत वाए थी काट कर दिए तो होंगे, भूल जाते हैं। और वो अपने रिकॉर्ड को ऐसा रखती है। अब कोडा देख ले उसने, मतलब फर्क आण को नहीं दे, और फिर बड़ी खुश हो जाती है। तो ऐसे ही वो बुढ़िया माई ने क्या किया, ये कागज के नोट नहीं थे उस समय, चांदी के रुपए हुआ करते। बड़ी पुरानी बात को नहीं, थोड़े दिन हमारे मतलब समझो हमारे दादा दादियों के आगे की। तो उसने ऐसे कर कर के 200 रुपए दूसरे बैंक में गिर दिए। मतलब ये तो किसी तक देने नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान तो है कि बुढ़ापा आएगा और तेरी कौन टल्ले बचाओगा। ये छोरे 4, 8, 10 पहले तो घड़ी घड़ी हो जा करते ना। और ये उसने दिए जो आखिरी टाइम में तेरी सेवा करे। वो छुपा तो दिए, अब वो आखिरी समय आने लगा तो उसने सोच विचार तो किया, बड़ी झटकाई। सारे परिवार ने, बूढ़े ने भी अपनी माँ खसम करवा ली, छोरे ने भी करवा ली, बहुआ ने भी करवा ली, सारा हिसाब सारी बहीकती सही मिला दी। पर छोरे भी तो बहू भी तो उसी का अंश है। सारा ने बेरा था राड के मन के मत गड़बड़े कर रही है। शक सब गया, लेकिन काटे की स्त्रियां। सारा ने जोर लगाया और जोर लगाने के बाद पूरा दबाव दे दिया। बूढ़ी ने मरना मंजूर था, पलक को नहीं पाटड़ी। जब वो 200 रुपए आखिरी समय जब शरीर न्यू करने लग गया ना, जब श्याणी बड़ी, देखो हम सभी के लिए है ये बातें। जब वो हाथ न्यू हलन लगे ना, और जब न्यू आगे बकरो रोज जेकर चल रहे है, झाड़ा लेंगे तेरे शरीर नहीं पाड़ेंगे, तेरी संदूक नहीं पाड़ेंगे, सब क्या है का झाड़ा तो होगा होगा, यहाँ सबका होगा, कोई नहीं बच सकता। उसके घर में भी होगा और यहाँ भी होगा। तो जब उसने केक गोबर तो उसने चाले कोई नहीं, गाली मारी ही राख एक छोटी ही तासड़ी में। तुम भी तो ऐसा ही करती हो, उस तासड़ी में घेर लिए। अन्य सोची करने तो सारे नोट देंगे और कुंडी भी डाल देंगे। ईब जब यो काम होगा ना, इनका लाठा तो बचे है, ईब तने एक उड़नती ये करेंगे। तू उस जिसके साथ जा रहे, ये चटती हिंद रात ने बता दिए वो कुंडी में दागे, कुंडी में दागे दाबे पाछे घूम जाता है। सक कितनी कथा सुनावी, असली बातें हैं। तो सारा ने जब दबाव दिया, रुपये तस ले रही राट पति गिनती ताई सब कुछ भेद पाट जा है। 200 ले रही है, चत काट और ना तो जीत मारेंगे। और परमात्मा का खेल देखो, बेचारी दाद का आई थी ना, उस गाने भूल गई। भूल हो जाती है। जब घर वर्ण तो सब क्या गए, थोड़ा कुटिया जा शर्म ना आवे। फिर तुमने कोई न्यू का दिए तो अपनी माँ ने कुटे हैं, भीतर ले जाकर कुटे। और जब वहां पर ले, हाँ भाई से जब मारण पे बंदे हो जा,
फिर न्यू कह किससे इन्यों तो उसने बेरा कुरड़ी में जूत लाग गए जब न्यू कह दे कुरड़ी में दा जाई घसड़ा के ले जा छो में न्यू करा कर तुम नहीं जब छो हो जा जब मारपीट हो जा जब हाथ पकड़ तो न्यू घसड़ा अंडा कर तो उसने न्यू घसड़ा के ले जा कुरड़ी दूरे कुरड़ी न्यू हाथ मारे किते वह कोनी सोड़ गली फिर घराए लिया में जो कर पुलिस वाले नहीं करा करे कूट छेद का जब न्यू कह दे फलानी जगह है चाहे खून कर रखा हो चाहे चोरी कर रखी हो मार बता दे उड़े लियावेंगे उसने टू आवेंगे नहीं पावा तो उल्टा ले जाकर फिर उसका खंड गालेंगे तो ऐसा ही उसने जमाती भीतर में ले जाकर फिर न्यू कहते झूठ को नहीं बोलती मारो इतना कुरली में है पर वो पावे तो कोई नहीं 15-20 चक्कर कट गए न्यू मारना गिरी बुढ़ी तो सारे का खून भी टपकर गोडे भी छुल गए घसड़ा के ले जा जब वो आखिरी चक्कर में गलगे हाथ लाग गए वे और परमात्मा की करनी वो 200 के 400 हो गए होता है ऐसा तुम विश्वास नहीं करोगे जब एक ने बोला ताई देखा 200 थे ये तो 400 है नहीं बोली भाई यह बात सुनी तो मैंने भी थी जवान थी जब सुनने लगी थी कि भगवान दुगने कर रहे पर बोला ये बीच वाले रगड़े कौन होता है ये रगड़े बीच वाले ऐसे है दुगने तो करता है पर ये बीच वाले रगड़े ओटड़े किसी की बस की बात वो नहीं तो ये उस बुढ़िया की कहानी नहीं हमारी भी है हमारे भी दुगड़े तो सब कुछ होता है लेकिन ये रगड़े कौन उठेगा होशियार ना बनो वो जो मालिक ने धन दे रखा है वो तो दुगना कहते हैं और संत फकीर जो कहे ये तो हजारों गुना होगा अगर तुम इनको इन रगड़ों में ढूंढना चाहते हो तो ये दुगना नहीं 1000 गुना माल होगा तुम्हारा होगा जिसे कोई ले नहीं सकता उजागर धर दोगे तब भी नहीं ले सकता तुम इसके अंदर इतने लीन हो जाओगे अब तुम्हें सत्संग सीखते हैं मैं समझ जानता हूं इतने दिन हो गए तुमने मेरे पास बैठते बैठते ये सब बातें याद होगी मेरे आगे तो तुम बोलो कोई नहीं और 10 कोस परे चले जाओ तुम मानस की रेल बढ़ा दो मारा वो जीवन था बड़ा ठंडी था उसका छोरा बीमार हो गया 1.5-2 महीना मेडिकल में राहुगा सुनावे सत्संग सब ने और सारे वार्ड में भगत जी के जीवन ने क्यों सुनी सुनाई जैसी कथा कहते हैं वो तो आने को वो बताता बड़ा राजी हो जाता आज मौत सी होगी सब भगत जी को कि मैं लिया के दे फल फ्रूट मिला मौत सी रहे और वो टिंगर फिर ठीक भी हो रहा थी वो 100 लाख रहा जी वही ही था जी कई दिन बीमार चल जाए तो जिसके झूठे बखान में भी इतना आनंद है वो असली मिलेगा तो क्या होगा ये अंदाजा लगाओ और वो असली जब अंदर है लेकिन जब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा तब तुम उसका स्वरूप हो जाओगे फिर तुम्हारे नजदीक तुम्हारे से जितनी नदियां निकलनी है वो निकलेंगी तुम्हें नहीं पता वो अपने आप आएंगे सब भूखे हैं इस चीज के टक्कर मारते अंडे हैं मंदिर में गुरुद्वारों में गिरजाघरों में और शमशान में छोटी नहीं शमशान में भी कहां नहीं जाते उसी चीज के लिए तो जाते हैं मैं देखता हूं सोमवार के दिन महाराज मंदिर में लाइन लगी रहे और मंगलवार में शिव जी क्या की जरूरत कोई नहीं उस दिन उस पूछाड़े दूर चले गए क्योंकि सब वार बांट रखे हैं हमें भ्रम रह जाता है जब वो शिव जी राजी होना ही तो पाला बदल जब वो हनुमान राजी होना वही तो कोई सी देवी की पूंज पकड़ के खड़े हो जाए क्योंकि तिथि वार बदले हुए हैं ये इंसानों के ही बनाए हुए हैं अरे वही पूंछ वाला है वही शिव जी है वही खाटू श्याम है सारे देवता वही तो एक ही स्वरूप का है जो उस चीज को जान जाता है वो देवता बन जाता है जो उस चीज से दूर रह जाता है वह राक्षस हो जाता है क्यों क्योंकि उल्टे कर्म करता है जो उल्टे कर्म करता है वो राक्षस है जो सूटे करता है वो देवता है तो भाई के बोले ऐसी जड़ी दी मेरे गुरुजी ने काटे से कटत नाही जारे से जरत नाही निस दिन रहत हरी है तो भजन अभ्यास करने की बात लेकिन हम तो क्या सोचते हैं मन उल्टे उल्टे पंगे अंदर करता है ना हम तो गृहस्थी हाँ मारे तो के होश है मारे तो बस की बात को नहीं गुरुजी की सेवा कर दो अरे गुरुजियों की तो यही सेवा है बड़े की तो यही सेवा जो बड़ा कहता है उसी तरह कर दो तुम्हें वो चीज मिलेगी
गुरु जी का भी वही काम है। वो जो कहते हैं उसको ध्यान से सुन, उस पर चल, उसका मनन कर, उसको अपने शरीर में उतरने दे, तेरे को चीज पहले ही है प्राप्त हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो नहीं करना जी, हमारे बस की बात को नहीं, ऐसा ही करते हैं ना। हाँ जी, कुछ भी करवा लो, हम जान दे, अरे जान देने की बात नहीं है, जान देने के बाद वो कहाँ मिलेगी, वो तो जान रहते रहते जब तक तुम जिंदा हो तभी तो मिलेगी। जियो काम हमारे तो नहीं हो बैठा को नहीं जा, हमारे पर तो उन्हें दया कर दियो। अच्छा, वो दया क्यों करते भाई, जो चीज रखी है बता दी, वहां जा बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तू डरता क्यों है, ले मैं बैटरी चाहता हूँ, तू चले, मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूँ, तुझे चांदना दिखाता हूँ, चल, उठानी तेरी चीज तूने पड़ेगी। नहीं जी, हम तो संसारी, हमें तो बहाना बनाते हैं, मतलब इस मार्ग की तरफ, असलियत की तरफ, असलियत की तरफ, असलियत की तरफ चलने से सब डरते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आग है और वो आग तुम्हें फूकेगी, इसीलिए तो तप करते हैं, वो भी तो धुआं लगा के बैठते हैं। इसीलिए एक तो थोड़ी ठंड कम लागा, आंच लगेगा, एक आग से जंगली जानवर भी सब डरते हैं, आग के पास नहीं आते, इसलिए जलाई जा रही है। और वो असलियत आग जो जड़ी जड़ाई है अनंत जन्मों से, उसकी तरफ चलोगे तो भय लगेगा। क्यों? जो तुम्हारी बुद्धि काम करती है, जो तुम्हारे अंदर चालाकी है, जो तुम हेरा फेरी करते हो, जो तुम घाटवाद करते हो, जब उसकी तरफ चलोगे तो वो जड़ने लगेगी। सच्ची बात है ये, मैं मेरे गुरुजियों की दया से जो कुछ थोड़ा बहुत घटता है अंदर, वही तो बकता हूं, और कोई याद नहीं करना पड़ता। कल तुम आओगे, चलो तुम ज्यादा होशियार बड़ो तो नहीं सोचो एतवार ना आओ, जब शनिवार ने सांझ ने याद कर लियो भाई तड़का आओगे जब के सुनाओ, लेकिन तुम तो मेरे भी बाप हो, शनिवार में यार बैठे आज याद करो ये भाई तड़के के सुनाऊं, तुमने तो आज ही लिकड़ा ला दिया, तो आज मैं क्या सुनाऊं, ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हारा भाव करता है। तुम बहुत प्रेम करते हो, अरे तुम के अलग करते, तुम करते हो तो मैं भी करता हूं, मैं भी तुम्हें अपना परिवार मानता हूं, लेकिन तुम ज्यादा मानते। तुम्हारा कोई भी कारण होता है, तुम भगवान के समान मान के कितना आदर करते हो। मैं इस आदर के काबिल नहीं, सच कहता हूं, मेरे में कोई गुण नहीं, मैं इस आदर के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी तुम इतना आदर करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें सारी चाकी चलानी आवे है तुमने, और सारी चाकी चला चला पसीने पसीना तर हो रहे हो और परेशान हो जाते हो, क्योंकि सांस तो चढ़ेंगे चक्की चलाएंगे तो। और जेड़ा में क्या तो डरा करते, पहले जेड़ा में जो जेड़ में चला जाता उस पर पेशवाया करते, राजा महाराजा की फौज में कितना खर्च हुआ करता, वो कैदी पीछा करते, उनकी बीमारी थी। और हम सारे कैदी तो है मालिक की कैद में पड़े हैं, तो ये चक्की तो चलानी पड़ेगी। और जब पसीना आता है तो परेशान हो जाते हैं, और जब तुम परेशान होकर आते हो, यहाँ ना डेरा तुम्हारे ही जैसा घर है, ना भाई मैं किसी ने गद्दी पे बिठा रखा, ना मैंने क्या है का बेरा, लेकिन तुम आते हो तो तुम्हारे अंदर वही चीज तुम्हारे अंदर है, वही चीज मेरे अंदर है, तुम उसी चीज के लिए आते हो, वही चीज सुनती है और वही चीज सुनाती है, अपने आप कनेक्शन दोनों स्टेजों का एक हो जाता है। और यहाँ कुछ देने लेने को नहीं, लेकिन तुम कितने परेशान होकर आओ, सुनने के बाद 1-1.5 घंटा तो लगेगा, जब सुनोगे तो धीरे धीरे अपने आप मिलता नहीं, कुछ जो छाछ भर थोड़े दिए जाए, सुनते सुनते शरीर के अंदर हड़कापन हो जाता। वो जिस चीज से दुखी हो रहे थे ना, उसको कुछ पल के लिए भूल जाते हैं, भूलते ही वजन हल्का हो जाता, खुशी होती है। उस खुशी को ही प्राप्त करने के लिए तुम बार बार आते, और बार बार इसी को अभ्यास कहते हैं। आते जाते रहोगे तो मैं नहीं चाहता, अरे मैं रजाई ओढ़े पड़ा था अपना आराम थे, जो पढ़ने में आनंद आता है और किसी में नहीं आता, चाहे बैठ जाओ, चाहे बुद्धे पुड़ जाओ, चाहे शुद्धे पुड़ जाओ, लेकिन हम चुप नहीं हो सकते। गुरुजी विधि बताते चुप होने की, क्या करना है। भजन में कोई मंत्र बोलना है, तुम्हें कितने दिनों के लगे हुए तुम्हारे साथ, कुछ नहीं, बस आराम से बैठना। पहले तो कहते थे नहीं, जब तुम जवान थे, नहीं भाई हिलना नहीं है, और अब हमारी इतनी उम्र नहीं रही,
मैं फिर कहता हूं गुरुजियों की दयातना भाई इल लिया करो, जब पा दुखड़ लाग जाना तो जो थोड़ी सी हला लिया करो, कोई डर कोई नहीं। बैठा नहीं जानता तो लौट गया करो, लेकिन रहो चुप। चुप रहोगे भजन होगा, उसकी तरफ जुड़ोगे, कितने नाचोगे। जब उसकी तरफ जुड़ोगे उसकी लीला तुम्हें दिखाई देगी। अब जैसे जहान में ये भी उसी की लीला है, ये झूठी जो नाशवान लीला है, इसमें सुख नहीं है, इसमें दुख है। ये देखते हैं तो दुखी हैं, और वो देखेंगे जो अनंत जन्मों से हमारे साथ वो देखेंगे तो शांत हो जाएंगे। तो उसके ही लिए कबीर साहब ने कहा, जो बोले हमारे गुरुजी ने ऐसी जड़ी दी वो कांटे से भी नहीं कट सकते, कोई काट नहीं सकता। एक इस चीज को छोड़कर और दुनिया में ऐसी चीज नहीं जिसको कोई काट ना सकता हो। इस शरीर को, गर्दन को भी कोई काट सकता है, लेकिन वो तब भी नहीं कटती। कांटे से कटत नाही, जारे से जरत नाही, निस दिन रहते हरि। अब देखो, हमने वही चीज जो बुढ़िया ने दो से रखोए थे, लकोए थे सुख खातिर, और हो गया दुख, दे टूटी उनमें। ऐसे ही हम अज्ञानता के अंदर वो चीज मालिक ने दी हम सबके लिए, सब ही से आती है वो चीज, लेकिन हम उसको छुपाने लग जाते हैं। अर्न्यू बेराए को नहीं, किसी ने रुकी और चीज खराब हो जाया करे। कोई भी यारा प्यारा आ जाओ, वण जान आ जाओ, कितना ही दुखी हो, कह दे 1 रुपया दे दे, अरे भाई की सूस है और धैर्य के धैर्य में है, वो समय आ जाएगा वो की काम आए। और मालिक देखता है, वो हंसता है, देख मैं देनिया और मैं लेनिया, मतलब वही आता है लेने के लिए भी किसी रूप में, जिनका पर्दा खुला, जिनका भ्रम उन्होंने मिटाया। अरे उसने छो मार कर उसकी गे लागे, फिर फेंक चले तू कुएं में पड़े अपनी बस की, वही तो गए आकाश में, और जो चिपके रहे वो वहीं रह गए। कितनी कथा सुनते हो जहान में। तो मेरा कहने का यो मतलब नहीं अति तुम जो लकोरे हो तड़के कोई आवे उसने दे दियो ना, वह थारी मर्जी, दो ना दो तुम्हारी मर्जी, चौकस रहो। लेकिन एक बात और है, शास्त्र पढ़कर देखो, छुपाए रहे, और जब शरीर छूटेगा, मान लो इतने शाणे बन गए, आखिरी श्वास तक भी किसी ने ना बताओ तो मरे पाछे टोलेंगे। ऐसी चीज तो नहीं जहन में कोई ना मिले, लेकिन तुम मरोगे तब उसमें ध्यान जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी छुपाई हुई चीज है। जब टूट टूट काम है ना जी पिंजरे जा है, कदे तू जी जा, अरे डानी बता दे, फिर केरा होगा। मतलब आस रहती है, आशा जहां वासा। संसार की ओर से तुम्हारा दिमाग ने बिल्कुल काम नहीं छोड़ा, और शाणे बनते रहे, छुपाए रहे। और वो जहां छुपा रखी थी उसका न्या नजर बंदी आखिरी श्वास में। गीता साफ बोलती है, जो अंत गता सो मता, जिसका अंत समय में ध्यान होगा उसी के हिसाब से उसका जन्म होगा। तो उनमें ध्यान रहेगा और शरीर छूट जाएगा। तो तुम्हें पता है इस माया के ध्यान में शरीर छूटेगा तो सर्प की योनि मिलेगी, सच्ची बात है। परिवार के अपने बच्चों के ध्यान में शरीर छूटेगा तो सुअर की योनि बनेगी, मिलेगी। 12-12, 18-18 जामी हो एक चक्कर में, और करते तब नहना पड़ेगा, और वो डोड चूहे से करते गेल रहेगी। समझे? उन पशु की योनि का, पक्षी की योनि का, सब क्या का कबीर साहब ने खुलासा कर रखा है। उनसे बाहर कहां जाओगे? क्यों नहीं? गुरुजी जो कहे बेटा तेरे बस की बात को नहीं, तू हृदय खोल करके मेरे अंदर कूद जा, मैं तुझे इन चीजों से फूंक दूंगा, तेरे को निरोड़ कर दूंगा, तेरे को साफ कर दूंगा। गंगा जी में जाते हैं नहाने के लिए, गंगा इतनी पवित्र है, वो पवित्र कर देती है, सब पापों को धो देती है। मैं भी मानता हूं, सब भी मानते हैं, लेकिन वो गंगा नहीं। तुम्हारी गंगा अलग है
और वो गंगा अलग है। उसी का स्वरूप है वो, फर्क तो पड़ता है, लेकिन वहां क्या पड़ता है, हम गए नाड़ी और अभी ले गया इसका भला, वो कई जगह ले गया ना, हम तक तो गए नहीं थे। अरुण या सविता रवि को हाथ पकड़ कर गुत्ता मारा, मैंने भी यूं कई भगतनी की गेल, आज आप भी हाथ पकड़ कर गुत्ता मारो, मन हे भगवान आगे भी इसमें लटका जो मैं अड़ुआरिया भारिया की तो मने भी लेकर डूबेगी। तो ये हंसने की बातें नहीं है, ये समझने की बातें हैं। उस मालिक का खेल धीरे धीरे हंसी 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 में ही समझ में आ जाएगा। तो वहां गंगा में क्या करते हैं, तब तो वो कितने चालाक है, वो किश्तिया में तो वो बिठा रखे और कोई किश्ती जोड़ रखी, वो पंडित जी वो घोड़ा बैठा झाकरा सा उठ पेट और हमने न्यू मेरा ना वो के कवर के ना न्यू करके 11 से तड़े बेटे मानने को नहीं, और शाम ताई कितने जामे हैं, आहा ठाठ हो रही है, और मंत्रा बिना छीटे मरवाए बिना नहा लिए तो बेकार है। मतलब हमारी ऐसी धारणाएं हैं। तो वो तो पवित्र हुए तो पल भर के लिए, जब वहां थे तब, वहां से जब उठे, जब तक उठ रहे थे अभी बेचारे सी दे रखे हैं, और जो ये किश्ती न्यू न्यू पाट जा, इनके रस्से टूट जा, हे भगवान की होगा, ये गंगा मैया बचाइए हैं। जब तो डर था, लेकिन फिर वापस वो धोख पूज कर फिर किनारे की तरफ चले। किनारे पर आंत जो ही धरती पर पैर टिक्या, हे गंगा मैया तू चाहेगी तो फिर आवांगे। अरे कदम धरते गंगा मैया तू अपनी माँ ठुका, हम तो जैसे हैं वैसे ही। और वही धार गंगा की, ये घट कितनी बाणियों में सुना है, उल्ट बहे घट गंगा, ये गंगा इस जहान में जैसे वो है, इस जहान में, इस शरीर में ये प्राण जो घाट से नीचे चलता है वो इस जहान में है। इस जहान का ही ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा ना, यही गंगा उल्टी बहने लग जाएगी। कबीरदास के बारे में सुना ना, अब उसका राजा नारायण का फांसी दी, जब फाड़े करे उसकी गेले, जब गंगा मैया में बढ़ गया और वह गंगा उल्ट बहेगी। तो टीवीओ में आज भी दिखाया जा है, वो उसने नहान नहीं दे थे, इसी जगह नहान दे थे, अक पानी जो तब बह चमार है उड़े सी नहा लेगा। वो भरम तोड़ने के लिए वो जब देखा तो जहां रविदास जी नहाए थे वहां से गंगा उल्ट बहने लगी। राजा अपनी माँ कसम करवा लो की करेगा, गया चमारा में पानी में। तो ये वही बात है, जो ये घट गंगा बहती है इसका बहाव फिर उल्ट होता है, वो उल्ट बहाव हमें पार करता है। तो उस उल्ट बहाव कब तुम उसमें नहाओगे तभी होगा, जब उसमें बढ़ोगे ही नहीं तो उल्ट बहाव होगा कैसे। घाट पर जब इसका उल्ट बहाव होगा, इस धारा के अंदर नहाने से नहाने से नहाने से नहाने से पाप खत्म होते रहेंगे। सच कहता हूं, इस गंगा में तुम डूब के, गुरु जी क्या कहते हैं, अभ्यास और क्या है, इस गंगा में गोते मारते रहो, गोते मारते रहो। तुम्हारे अंदर जितना मैल है सोचने की जरूरत नहीं। ग्रंथ साधु संत यूं कहते हैं, ये भी काम छोड़ दे, ये भी छोड़ दे बेटा, ये बुरा है, नहीं सब काम अच्छे हैं, तो क्या इन भी मत छोड़। चालाक तो इसीलिए बढ़ते हो ना, कितने भी गए जो महसूद ना दिनती बुझाड़े के जावे, वो जो उसकी फीस 500 रुपये है, तो ये किससे सरकार है और किसी ने मेरा नहीं पकड़ देखे, महाराज जी राजी हो जाएगा। यहाँ तो भगवान को भी पैसों में राजी करते हैं, गुरुजियों को भी पैसे में राजी करते हैं, जमाई को भी पैसों में राजी करते, यहाँ तो सब पैसों से खुश किया जाता है। यूं तो मेरा अगला को टोपा देगा तो खुश से एक देगा, और उसका ये चीज चलती नहीं, वो तो श्रद्धा से खुश होते। वो श्रद्धा कैसे बढ़ेगी, मेरा बेटा का कितनी आया, वो बेटी तो दे करे कित चाबी काट लाया तो वो श्रद्धा जब तुम अभ्यास करते रहोगे, शुरू में मन नहीं लिखता, फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, फिर उसमें रस आने लग जाएगा, फिर परम रस आने लग जाएगा, पर अनंत रस आने लग जाएगा। तुम उस गंगा की धार में नहा लोगे, फिर तुम्हारी गंगा की उल्ट धार हो जाएगी, उल्टे बड़ बहने लग जाएगी, जहां ये चीजें खत्म है। तुम कुछ भी छोड़ना मत चाहो, लेकिन अभ्यास करते रहो। वो चीज दूर नहीं जो शास्त्रों में नहीं लिख रखी, वो तुम्हारे अंदर घटेंगी, और जो बुराई की चीज है वो अपने आप छूटती जाएगी। तुम्हें पीड़ा भी होगी, लेकिन ऐसा बदलाव, जीवन का बदलाव हो जाएगा, जो तुम करना चाहते हो वो कर नहीं सकोगे। जब बुराई का काम कर नहीं सकते तो तुम्हें दोष कहां से लगेगा,
फिर तुम पवित्र हो जाओगे। धीरे 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 ये लड़ी तुम्हें पवित्र कर देगी, और जब पूर्ण पवित्र हो जाओगे तब पिछली बार जिक्र किया था उसी नाड़ी के अंदर प्रवेश हो जाएगा। वो है उल्ट धारा बदलना। तो के बोले भाई, या है जड़ी मन प्यारी भी लागे, अमृत रस से भरी अखिया लड़ी प्यारी लागे। और मारा झूठ के गंडल मन यू प्यारा लागे, मन यू लागे ना। वो एक जब कोटे वो काल का हो चाहे यमराज का हो चाहे तुम्हारे परिवार का हो, जब घीटी पकड़ ले नारायण के जब जो बस एक ले लेने दे, एक सांस ले लेने दे, और मन में के फूकना है जब मैं ना रहूंगी, मैं ना रहूंगा तो मेरे युग के काम आया, तब इस चीज का पता लगता है। और अभी समय है तो इसको हम यूं सोचते हैं ये कुछ भी नहीं है। तो क्या बोले भाई, काया अभ्यास करने के बाद काया नगर में अधर एक बंगला, कि शरीर रूपी नगरी के अंदर ऊंचाई पर अधर में एक बंगला है। ये जो कुटियां बनाते हैं बंगला कहते हैं इनका सबसे सुंदर रूप। तो ये बंगला मालिक ने बना रखा है। ये बोले भाई काया नगर में अधर एक बंगला, कबीर साहब कहे वहां गए तभी तो पता लगा। काया नगर में अधर एक बंगला, ता में गुप्त धरी, अब उसके अंदर छुपा कर रख रखी है। खोजी होएगा उसी को मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं है कि उसका पर्दा हटा दिया और सबने जीत दिया, नहीं। अभ्यास करते हैं तब क्या होता है, धीरे धीरे। अब तो देखो पहले हमारा चाह कुछ थोड़ा सा बन जा, फिर हम सिद्ध हो जा, फिर हम गिद्ध हो जा, फिर हम यूं कर जा, ऐसा हो जा, रावण की कितनी ताकत मिल जा, असुरों ने कितनी कितनी तपस्या करके वरदान लिए, सब फैल हुए, आखिर में उसी में फंस के मरे। हर रोज देखने के बाद भी आंखें नहीं खुलती। तो क्या हुआ, जब अभ्यास करते थे तो पहले सोचते थे हमारा शरीर सुनना होता, हमने तो वह चीज दिखती कोई नहीं। फिर तुम्हारे शरीर के अंदर चिंतन करने के बाद वो चिंतन चेतन होने लगा, शरीर में नाड़ियां फड़कने लगी, खिंचाव होने लगा, तो बड़ा स्नेह आया। हाँ शुरुआत तो होगी, लेकिन किसी चीज के लिए कर रहे थे, लेकिन उन शुरुआतों में उस आनंद में समाते गए और वो तुम्हारी जिज्ञासा खत्म होती गई। जिसके चीज के लिए कर रहे थे वो खत्म होता चला गया, और खत्म होता चला गया। जब वह चीज आपको आप पकड़ी पड़ी अंडर लागी, लेकिन जिस चीज की तुम्हें जरूरत नहीं वह ढेर पड़ा हो, फिर थारे के काम की। अब तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, और कहीं की जरूरत कोई नहीं, किससे न पीछे आदमी मारते हैं तो पैसों के लिए, आदमी को जिवाते हैं तो पैसों के लिए। अरे डॉक्टर का धर्म है मरीज को बचाना, डॉक्टर बूढ़े कंते को नहीं, जो भी फंस जा हुए बोला भाई को नहीं, डॉक्टर को नहीं रहे कसाई होंगे, क्यों बोला एक बार फंस जाओ, रुपये चाहिए। अच्छा उनका 2 लाख लाग रहे, हम नहीं से मारे भी कोई भाई की सत्रिया फंस जा गुज झाड़नी हो, हमने किसी के किससे रिश्ते तक कोई मतलब नहीं। अब इन चीजों का मैं बखान करूं नहीं, तुम इस नियम से चलो ना, इन सब की एक ही दवाई है। तुम्हें जब इस अभ्यास के साथ जुड़ोगे तो तुम्हारे साथ सारी चीजें रहेंगी। ये अब तो भाई ऐसा बकने लगे जो अभ्यासी का काम आओगा, नए के नहीं, साथ रहेगा सारा सौदा। लेकिन तुम अभ्यास करते रहे तो छुपा के नहीं रख सकते कुछ, उसके सामने हम अपने आप से चोरी नहीं हो सकती, सब कुछ साथ रहता है। जब वो दिखता है तो हृदय से भी बात होती है, गुरु महाराज, हे मालिक तू यह चीज मेरी पूरी कर दे। वो बहुत समझाता है, बेटा इस चीज में कुछ नहीं, या फलाने न थी, या पहले अभी तेरे पास थी तो नहीं, सभी ऐसा सोचते हैं। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो चीज 100पन में मिलती है, 100पन में मिलती है, तब भी उससे खुश नहीं होते, उससे हमारा काम नहीं चलता। फिर धीरे धीरे पेटा भरण लग गया है। एक स्टेज वो आ जाती है, अब तुम्हें उस चीज की जरूरत ही नहीं। जब तुम्हें उस चीज की जरूरत नहीं तो तुम धनी बढ़ गए, फिर वह चीज वास्तव में भी तुम्हारे आगे घड़ी पड़ जाएगी आके, लेकिन जब तुम्हारे काम की नहीं तो उसको ठुकरा देंगे। यही तो है, इसी के बारे में कबीर साहब ने कहा, बोले रे चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु ना चाहिए बेटा वो साहन के साह। अब जब जो ऐसा बन जाता है जिसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं, वो राजाओं का भी राजा है। और नहीं तो कितना ही बड़ा राजा हो उसको भी और राज अपने में मिलाने की इच्छा रहती है। वो तो
भिखारी है, राजा नहीं है। राजा तो वो है जिसको जरूरत ही नहीं। तो क्या कहा अगली लाइन में, ये बोले भाई जब चलेंगे तो वो आकरण, अब मैं खोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन हमारा परिवार ऐसा है, अगर बगैर अभ्यास की बात को ज्यादा खोल दे तो उसको व्यवहारिक रूप से पकड़ का अगले दिन कन्यू कह देगा जी मेरी के न्यू हुआ। इसलिए मैं इंतजार करता हूं, देखा कोई सा बालक कन्यू कह जी मेरी के न्यू हुआ, और तुम इसलिए आते हो वह गुप्त बात बताए। गीता के अंदर भी अर्जुन को कृष्ण ने वो गुप्त बात कितनी बार समझाया, जो बोला रहा मैं फिर दोबारा कहूं हूं, अरे इस बात को तू ध्यान से सुनना, ये गुप्त बात सबके आगे नहीं कही जाती। जब तुम बाहर सत्संग में बुलाते हो, जो कर रवि ने प्रोग्राम कराया था, ये बातें ऐसी जो इतवार के दिन तुम्हारे आगे होती ना, वहां नहीं कह सकते, क्योंकि वहां हर तरह का जीव है, उनका ये बात कहां समझ में आवे। और तुम्हारे लिए यहाँ पता नहीं क्या बकवाने वाला बकवाता है, मेरे बस की बात थोड़ी है। तो ये चीजें तो भाई अर्जुन को भी कृष्ण भगवान ने कहते ये गुप्त विद्या है, जो मैं तेरे आगे कहता हूं ध्यान से सुन, और ये बगैर हिसाब की जगह मत कह देना, ये कहने की नहीं है। इसका मतलब क्या समझोगे, वो ना कहे तो पार उतर जाएगा, नहीं कह ही नहीं सकते। अब हजारों की संख्या में संगत बैठी है और गुरुजी उस पैड़ी की बात कहने लग जाए जिसको संगत जानती नहीं, बकते रहो क्या फर्क पड़ेगा। बात वही काम देती है जो तुम शुरुआत कर देते हो, तुम्हारी शुरुआत हो जाती है, और उस शुरुआत से आगे की जब तुम्हें जिज्ञासा है तब मिलेगी तो याद रहेगी, नहीं तो याद नहीं रहेगी। तो गुरुजी यही कहते नहीं बेटा, इसके ही अंदर है सब कुछ जो तुम चाहते हो। आखिरी बात वही आती, क्या चाहते हो तुम? वो धन प्राप्त करना चाहते हो जो कभी खत्म ना हो। अब जहान में ऐसा धन कहां है जो कभी खत्म ना हो, है ही नहीं। लेकिन तुम्हारे अंदर है वो धन, जिसमें से जिस धन के पीछे तुम लगे हो उसी धन में से वो धन निकलता है। अब ये सत्संगों में सुन ली, अभ्यास करने से थोड़ा बहुत करंट लगा तो महसूस हो गया, हाँ कमे थे जी सैया बात। तो वो जो धन तुम चाहते हो, वो जो परिवार तुम चाहते हो, वो इसी में से निकलता है। फिर उसके आगे और अधिक आगे चलना शुरू कर दोगे, और जब पूर्ण रूप से उसमें समा जाओगे तो फिर इच्छा ही खत्म हो जाएगी। फूकांगे इसमें यो असली रहे, आज नकली का हम क्या करेंगे। नकली चीज से कोई खुश नहीं है, और जब असली मिलने लग जाएगी तो हृदय के अंदर संतुष्ट हो जाओगे। उसी को परम शांति कहते हैं, उसी को संतुष्टि कहते हैं। उससे बड़ा इस दुनिया में कोई भी धन नहीं है। उसके बारे में क्या कहा, इस काली ने सब जग खाया, अब इस काल ने मौत ने सब मौत से डरते हैं, सब खा लिए। लेकिन सतगुरु जिसने मिल गया, सतगुरु की शक्ल देख कर वह मौत भी अरे मरने से डरता जी करे किसे का मरण देना, ऊपर ऊपर ते बेसे न्यो कहीं जाओ ना, मत मर जाता रहा कट जा, मत मर जाता रहा कट जा, मड़ा साता आप चट जाओ जी पे जो कहे थारा नाश गया। मन डॉक्टर कहना नहीं जानते, देखा करना जानते, अरे थोड़ी सी बात से तू यूं कहता था मर जाता रहा कट जा, बुखार चढ़ गया शुरुआत होगी तो लोटिया दवाई का क्या करेगा, सूत बैठ जाएगा, हाथ राजी निकल जाएगा, मन उठा के ले चालो। आखिरी समय में भी चाहे 200 साल का हो रहा उसके न्यूरे है, तू ना जा जब सूत बैठे। जब यहां से तुम्हारी जाने की इच्छा नहीं है तभी तो मौत से डरते हो, और जब मर लो ये जीते जीता मौत सासू बात है, रिश्तेदारी सी लागेगी, खुश होकर जाओगे। ये अंदर की बातें हैं। गुरुजी तुम्हें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जीते जी तुम्हें वो धन देना चाहते हैं जिस धन को तुम जानते भी नहीं। कितने अपार दयालु है वे, दया का सागर है मालिक, अपने एक एक जीव को उसका खजांची बनाना चाहते हैं, और हम इतने नट्टे जीव हैं अच्छा करके भी उस धन को नहीं ले सकते। उसके बारे में कबीर साहब ने आखिर में कहा, कहे कबीर सुनो भाई साहब, वो जड़ी किसी
विरला के हाथ पड़ी, अरबों खरबों में किसी एक का सुख बैठे। उसका ढोंग तो दुनिया करती फिरती है, कोई भगवा, कोई सन्यास ले लेता है, कोई जंगल में ऐसी जगह चला जाता है, कोई दिखाई ना दे। अरे नहीं, जंगल तो वही है। इस संसार की तरफ से मुंह मुड़ते ही तुम्हारे घर में ही जंगल है, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। तुम उसमें लीन हो तो वही तुम्हारा तप है। ये छोटी छोटी बातें हैं, और इन छोटी छोटी बातों को बिना गुरुजियों के माध्यम से तुम अपने अंतरतम में नहीं जा सकते। तो एक वाणी के द्वारा संतों को क्या बताया भाई, अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे चीज समझ में आती है। तो ये बोले भाई या चीज थी बात। फिर एक वाणी में बताया, सत्य गुरु ने ऐसा ज्ञान कराया है, सत्य गुरु ने ऐसा ज्ञान कराया है। भाई सभी धर्म का मर्म बता कर भरम मिटाया है, सत्य गुरु ने ऐसा ज्ञान कराया है, सत्य गुरु ने ऐसा ज्ञान कराया है। भाई 10वां द्वार गुरु ने खोला, 10वां द्वार गुरु ने खोला। माया मोह का आसन डोला, माया मोह का आसन डोला। खोला दिव्य नेत्र ज्ञान का, कट गया भव जाना है, सत्य गुरु ने ऐसा ज्ञान कराया है, मालिक ने ऐसा ज्ञान कराया है। भाई सुन शिखर पर बादल गरजे, सुन शिखर पर बादल गरजे। बिजली रे चमके मेहा बरसे, बिजली रे चमके मेहा बरसे। सुन अनहद झनकार हुआ रे फिर मन मत वाला है, सत्य गुरु ने ऐसा ज्ञान कराया है, सत्य गुरु ने ऐसा ज्ञान कराया है। भाई और सुनो या अचरज की रे बातें, और सुनो अचरज की रे बातें। दिन नहीं वहाँ नहीं वहाँ रातें, दिन नहीं वहाँ नहीं वहाँ रातें। 5 तत्व गुण 3 अवस्था, 6 वो न्यारा है, सत्य गुरु ने ऐसा ज्ञान कराया
अमृत पान कराया, प्याया प्रेम प्याला है, सतगुरु ने ऐसा ज्ञान कराया है, मालिक ने ऐसा ज्ञान कराया है। भाई अज पाजा पे होते घटे माही, अज पाजा पे होते घटे माही, सतगुरु संत लखाया रे ताही, सतगुरु संत लखाया रे ताही, मन को वश करने की रे माला, मैं उजियाला है, सतगुरु ने ऐसा ज्ञान कराया है, दाता ने ऐसा ज्ञान कराया है। भाई आत्म ज्ञान के सार को जानो, आत्म ज्ञान के सार को जानो, पहले जानो रे पाछे मानो, पहले जानो रे पाछे मानो, पूरा सतगुरु सोई जिसने घट बरम खाया है, सतगुरु ने ऐसा ज्ञान कराया है, दाता ने ऐसा ज्ञान कराया है। तो सच में ये बोले भाई गुरु जी ने तो ऐसा ज्ञान कराया। कैसा? वो जो अग्नि है वो निचले चक्कर में जहां से रीढ़ की हड्डी में से सुसुमना चलती है और घाट पर यहाँ आकर तीनों नाड़ियां एक हो जाती है, इसलिए इसे में इनका घाट कहते हैं। तो अब सब शुभ कर्मों में अशुभ कर्मों में गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। वो उसके सूंड के आकार की ही शुरुआत है और वो अग्नि रूप में वहां नीचे उस सिरे पर सोई हुई अवस्था में, जिसको कुंडली कहते हैं, सांप की तरह कुंडली मारे वहां सोई हुई अवस्था में पड़ी है। अभ्यास जीव जब करता है तो वो चेतन हो जाती है, जैसे अग्नि को चेतन करती है, और फिर वो वहां से चलना, जब उठती है, सोई है, हम सोए पड़े हैं तो पड़े हैं, जब हमें कोई जगा देता है तो फिर हम उठकर चलना शुरू कर देते हैं। तो वो सब जीवों के अंदर उस सुसप्त अवस्था में है और बड़े बड़े योगी जंगलों में जाकर के उसको जागृत करने की कोशिश करते हैं। गुरुजियों ने तुम्हें पुड़िया दे रखी, वो पुड़िया खाओगे तो वो जागृत होगी। सिर्फ उस सोई हुई चीज को हमने जगाना है। जब वो जागेगी फिर वो चलना शुरू कर देगी, चलना शुरू करेगी तो वो सभी शरीर के अंदर नस नाड़ियों में से वो चलेगी ऊर्जा, वो सिर्फ एक रोशनी है, बहेगी, सब क्या को खोलती चलेगी और उसमें आग है बहुत जबरदस्त, और वो आग हमें महसूस होगी। अब मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, मेरे बहन भाई का किसी का शुरुआत हो जा तो ये शास्त्रों में लिखी नहीं मिलेगी ये चीजें, ये तो गुरु जी ही बता सकते हैं। समय का महापुरुष इसीलिए कहते हैं जिसके साथ वो घट गया, तो ये चीजें तुम्हारे साथ घटेंगी, तुम्हारे घट के अंदर हैं, सिर्फ जागृत होना है। अभ्यास करेंगे तो वो जागृत होगी तो क्या होगा, वो कई बार बता चुका हूं, नाड़ियां हिलना शुरू कर देंगी और पीड़ा नहीं होगी, आनंद आएगा। लेकिन सत्संग सुनने को नहीं मिला हुआ हो तो भ्रमित हो जाओगे, एमआरआई करवाते फिरोगे, डॉक्टरों के चक्कर काटोगे। जी महाराज वो है, डॉक्टर को क्या पता इस चीज के बारे में, पाड़ तो देते हैं वो इंसान को, सारे को जोड़ देते हैं,
लेकिन उस चीज को देख नहीं सकते, क्योंकि इन आंखों से वो चीज दिखाई दे नहीं सकती। कोई मशीन उस चीज को पकड़ नहीं सकती, यही मशीन है जो इसको पकड़ सकती है। इस मशीन के अंदर इस मशीन को चलाने वाला है एक, वो चलाने वाला पकड़ सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। तो क्या कहा, जो बोले सतगुरु ने ऐसा ज्ञान जब वो चलती है तो क्या होता, देखो आप तो कम आते हैं, वही समय भी कोनी और जगह भी कोनी, आप तुम्हारा घर है तब भी जगह कोनी, और जब वीरानी घर में बैठे थे तब भी जगह थी। याद आते हैं शुरुआत के दिन में डुआड़े चबारे में बैठा करते, शाम में सारे आया करते, खुली छात पर भजन में भी बैठा करते और सत्संग भी सुना करते। समय होता है, परिवर्तनशील है, आगे पीछे होता रहता, अब चाहो भी तो वो बात फिर नहीं बन सकती। कितनी रुकावट थी तुम्हारे ऊपर फिर भी आया करते, और सारी खुले से फिर भी ना आ सकते। अब मैं यूं ना कहता तुम आओ ना, मत हाथ जोड़ो मैं लिया तो मेरे धुरे कुछ कोई नहीं, तुम मत आया करो, मत आया करो भाई, मेरे धुरे की है, मेरे धुरे का नाश करने की दवाई है। मन अपने घर का करया और थारा भी कर दूंगा। क्यों, चोर चोरी ही करनी सिखाता है, ईमानदार ईमानदारी ही सिखाता है, खूनी खून करने ही सिखाता है। जिसका जैसा हुनर जिसके पास वो वैसा ही दे सकता है, और क्या देगा। तो मैं तो वही नाश करना हूं, मेरा करया और का कैया का करया, थारा भी तो नाश मन नहीं करया ही चीजा का लिया कर छोड़ दिए, ना न्यून के नाश ही हुआ ये। और मानोगे तो ऐसी जगह सिर घुसवा दूंगा, अब पाछे टांगे मारी जाएगी और वो सांस हो जाएगा बंधर, टांग मारते मारते जय राम जी वो जगेगी तो क्या होगा, फिर वो बहना शुरू कर देती है। अब ये बातें में गुप्त हैं, लेकिन विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन करोगे तो तुम्हारे काम आएंगी। ये भजन पर बैठा करते तो कई देखा करते सारे बैठते, अब भी तुम फिर जोटा मार लेना, लेट के मार लेना या बैठ के मार लेना, किसी तरह भी, लेकिन लगा रहना है। तो क्या हुआ करता, शरीर में बहुत खिंचा हो जाए, हमें पता भी नहीं लगता, धीरे धीरे गर्दन पीछे अपने आप खिंच रहे। आंख खोल कर कोई देख लेता तो उसने बिरा, लेकिन जिसकी हो रही है उसको नहीं पता, उसने तो खुशी है खुशी होती, लेकिन ज्यादा हो जाती ये थोड़ा दर्द होता। तो मैंने बताया करता बेटा धीरे धीरे आराम से आगे निकल लो, यही सत्संग का फायदा है। अब जिस अवस्था में जो कुछ बने जब थोड़ा सा चेत कर ले। अब जिसका यूं बढ़ने लग गया, वो चक्रों को भेदन करती हुई अपनी उन चीजों को पास करती हुई उनसे बढ़ती है। ये ऐसी अवस्था कब आती, बस इसका बताऊंगा थोड़ा सा और उत्तम। तो बात देखो उरागनी भी बता दे, और मत अपनी इज्जत बचान खातिर खरिया में पड़ता गया, मैंने घंटू नाथ ने मैंने क्या काबिरा है। लेकिन जब वो ताकत हृदय में से चढ़ करके जब यहां आती है कंठ में आती है, तो कंठ पर वो चक्कर काटती है। कईयों को तो जो कीड़ी सी चलती महसूस होती है, ना भी हो तो उसका चक्कर बंद जाता है और गर्दन ऐसी हो जाएगी, महसूस होगी, होता कुछ नहीं, जड़ फूलगी और अकड़ का तब सर गर्दन पीछे जाने लगेगी, पीछे जाने लगेगी, नीचे के शरीर का पता ही नहीं, आनंद ही आनंद हो रहा है और उसमें भी आनंद है। तब नीचे से तो वो एक एक चक्कर को पार करती आई और यहाँ कंठ में पहुंचने के बाद भक्तों 3 चक्रों का दूर मारती है। कंठ चक्कर, त्रिवेणियाला घाट जिसको त्रिकुटी कहते हैं, और कपाल में भी उसकी भाप जाती है। फिर वो जो सहस्त्रार्थ चक्कर बोलते हैं, जहां काग होता है, काग से भी आगे जाने के बाद जहां चोटी रखते हैं पंडित लोग, यहाँ जाते, लेकिन वो सबसे आखिरी चक्कर है, उसको 7वां चक्कर कहते हैं। यहाँ जाने के बाद जब वो खुशी होती है, खुशी तो बहुत है, लेकिन यहाँ पहुंच जब यहाँ हृदय रूपी चक्कर में आ जाती है, शरीर में बदलाव, उसके व्यवहार में बदलाव तो तभी होने लग जाता है। लेकिन यहाँ आता है तो 3 चक्रों पर मार करती है, वो खुशी भी होती है और नूर भी दिखाई देता है, कभी अंधेरा भी दिखाई देता है, उस खिंचाव में बड़ा आनंद आता है। और ये होने के बाद फिर चाहे बैठियो भी मन्ना हर क्षण अपने आप वो चालू रहते, करना छोड़ दोगे तो बंद हो जाएंगे, करते रहोगे तो चालू रहेंगे। सत्संग सुनने की गुरुजियों की यही दया है, वो उस चीज के बारे में पहले ही बता दे। डॉक्टर का ना अंडो, डॉक्टर कुछ नहीं पकड़ सकते, सिर्फ भ्रमित हो सकती हो। तो यहां से जब वो इसको शुद्ध करेगी तो क्या होगा, तुम्हारी भाषा में मिठास हो जाएगा। जैसे तुम
इनकी से छड़ो जो मीठे बोलो है ना बहुत है, ये तो बनावटी मिठास है। ना तो तुम्हारे अंदर वो रहना, ना अगले अब के साथ वो वैसा ही रहना, सिर्फ कपट के लिए है। कपट कर पाड़ते वाड़ा तुम बोला मैं सुखी में आपने सुखी, ऐसा ही तो कितनों को सुखी कर दिया तुमने ऐसे कह के काम कर यार, फिर तू अपने राजी मैं अपने राजी। अपने घर से ही अंदाजा लगाओ, सारे एक थे इकट्ठे काम किया करते, फिर वही काम करके न्यारे होंगे, न्यारे होकर भी एक दूसरे की गिट्टी पकड़ कर अपना काम करवाएंगे। हम ऐसे स्वार्थी हैं, गर्दन पकड़ पकड़ अपना अपना काम करवाते हैं, काम करवा कर फिर कहे तू अपने घर चल बाहर में त्याग कर, तू तुम्हारे घर आने मतलब फिर न्यू मेरा पट जाना, तेरा काम तो बड़े लिया, अरे रिया आवेगी तो तने सिद्ध देगी। अपने आप ही ऐसी रस्सी डाल देते हैं, उसने राज्य में कह जा नहीं करते ऐसा। ये है संसारिक जीव का काम है। और जब यहाँ आता है तो वो मीठा बोलने की जरूरत नहीं। जब ये कंठ वाला चक्कर शुद्ध हो जाता है, तुम्हारी वाणी में अपने आप मिठास हो जाएगा। पता नहीं कौन कहाँ का तुम्हारी वाणी सुनकर उसको अच्छा लगेगा, तुम्हारी और आकर्षित होगा, वो उसको आनंद आएगा। तुम्हें पहले मीठा बोलने की जरूरत नहीं। इसीलिए कई फकीर गाड़ी भी बकते हैं, और तुम हम जाकर में सोचाइयो एक बार गाड़ दे देना। रोहतक है एक डेरा ऐसा, वो बूढ़े बोलिया करेंगे बाबा जी, सारे बूढ़े बोलिया करें, ये तो जान का बोले हैं। लेकिन यहाँ से जो बोलेगा ना, उस बूढ़ा बोलने में भी मिठास होता है, लेकिन वो तो उसका होगा ना जिसका वो चक्कर वो पार होता है। और साथ ही यहाँ हलचल होती है, और इसके साथ ही उसका बचा हुआ हिस्सा सिर में चढ़मण 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 होती है। एक एक पंखुड़ी उसके अंदर हजारों पंखुड़ियां हैं, और वो जागृत अपने आप होता रहेगा। और जितने तुम शुद्ध होते जाओगे, जैसे बर्तन को मांजते हो, जितने मंजते जाओगे जितने मंजते जाओगे उतना ही आनंदित होते जाओगे, और उतना ही तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन होता जाएगा। परिवार तो क्या, सारा जहान एक होकर उस अवस्था में तुम्हारे साथ लग जा, तब भी तुम्हारे व्यवहार को बिगाड़ नहीं सकते। समझे? जो तुम छोटी छोटी चीजों के अंदर सोचते हो हम किसी को बस में कर ले, नहीं, तुम अपने आत्मे को बस में कर लो, फिर सारा जहान एक तरफ है और तुम एक तरफ है। जब तुम सारे जहान के आगे एक तरफ हो, वही तो वो मालिक एक है, उसी में तो तुम एक में समाने लग रहे हो, और उसमें समाते ही एक हो जाओगे, फिर उसी में से एक में से अनेक हो जाएंगे। ये तो चक्कर है। ये जो मूर्तियां बैठी, बाहर जो दुश्मन बैठे, दूसरे देशों में भी, पृथ्वी पर जो भी स्वरूप है उसका, ये सब मालिक के एक रूप के अनेक ही रूप हो रहे हैं। अरे अनेक रूपों से ही एक रूप होना है। वो जो अनेक रूपों से एक रूप होगे, उसी अवस्था का, उस बीच के बदलाव का नाम ही मुक्ति है, उस बीच के बदलाव का नाम ही मोक्ष है। डरो नहीं। अगर उस चीज को जागृत कर लिया तो फिर अपने आप होता रहेगा। और जो तुम आफड़े मारो हो, मार कर छिक लोगे, और वो चीजें तुम्हें अंतर में मिल जाएंगी और तुम शांत हो जाओगे। फिर वो तुमने न्यू भी का नान कर ले, हमने ना चाहिए, हम के कराने जी, तेरी वस्तु तेरे पे ले गया, हमने को नहीं इसकी जरूरत, बस तो हमारे पैसा राख, पार खींचा रहे। ये छोटी छोटी बातें हैं जीवन में, ये सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। इसीलिए उसको कहते हैं समय का महापुरुष। जो उस टक्कर में आ गया, उसके मुखारबिंद से सुनोगे तो असर होगा, और पढ़े हुए के हिसाब से सुनोगे तो उसका असर नहीं होगा। बस ये अंतर है। अब कोई साहूकार है, समझो छोटी सी बात, उसके पास तो बहुत माड़ है, वो तुम्हें कह दे आ जाओ मैं तुम्हें मार देता हूं, तो उसके पास माड़ है, बांटेगा तो तुम्हें मिलेगा। और कोई एक कागज पर तपट कर रफ्तार छपवा दे, लिखवा कर सारे को छपवा दे, यूं कह दे फलाने संत के पास इतनी माया है, आ जाओ ले जाओ, आएंगे लोग, लेकिन देने के लिए तो कुछ है नहीं, उसका क्या असर होगा? यही तो चीजें हैं। तो ये जीवन है, इसमें हमने उस चीज तक पहुंचना है। वो तुम्हारे ही अंदर विराजमान है। गुरु जी तो नंग धर्म हो, उनके पास क्या होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन जो तुम्हारा माड़ है, तुम्हारे को ही तो वो कहते हैं अपनी माड़ को देख, तो मेरी तरफ क्या देखता है?
तुम्हें ही वो धनी बना देंगे, लेकिन तुम बनना चाहोगे वो तब हो सकता है। जिस दिन हमारी इच्छा खत्म हो जाएगी तभी तो हम पूरे बनेंगे। और क्या होगा? तो क्या बोला? 10वां द्वार गुरु ने खोला, माया मोह का आसन डोला। क्या होता है? जब वो यहां भी घाट में भी, कंठ में भी, ऊपर भी जब उसका असर होने लगता है तो वो है 10वें द्वार को खोलना। शुरुआत होगी, नूर के दर्शन हुए, अपने आपे को भूल गए, अपना आपा खो गया, अपना आपा मर गया, और उसको देखने से हम इतने आनंदित तो हुए। ये है 10वां द्वार गुरु ने खोला, माया मोह का आसन डोला। जो संसारिक माया मोह था वो फिर न्यू थर्रान लाग गया। जैसे कोई तपस्या करता है ना, जब बोले इंद्र का आसन डोल गया, टीवी में दिखाते धरती हिलन लागी, वो कभी भय हो गया, यूं क्यों गया। इसी प्रकार माया का आसन डोलने लग जाता है। जिस माया को तुम चाहते हो वह माया भी थारे कन्या हाथ जोड़ कर यूं कह दे, भगत मन माफ कर, मैं तेरे दूर जाऊं तन से तो ही को नहीं। समझे? अपने से कमजोर को सब दबाते हैं, और जब ठाडा दिख जा, ये पेशाब निकल जा। दारू पीनिया भी देख नशा हो गया है। दारू पी कर रोज रेनू ने गढ़ा, रेनू बहुत हंसा है, रेनू ने बहुत पता है इन चीजों का। दारू पीनिया गाड़ में कहा होगा, घरा होगा, घरा तो घर बार बेचारी कमजोर हो, उसको लात मारेगा, यार इसमें नून ना गिरा, क्या सब्जी लिया, रोटी इसी है, फलानी हरोड़ा मचा के मेरा बेचारी की तो जात सकती नहीं, और उसका दो एक जूत भी मारेगा, जीवने कोई नहीं देवा, हाथ जोड़ ले, कुछ भी कर ले, मानने ही कोई नहीं। और वो आदमी उससे नसीब जब गाड़ में कहावे, उसका बाप दादा कोई ताऊ भाई सब चौकस आवे, अब उसने न्यू गिरा दे, दारू वाले भी न्यू गिराई श्यामी तावे है ना, थुबड़े पे देगा मुंह फिर जाएगा, तेरे दूध क्या ना जाएगा। उसने न्यू कहेगा ताऊ लागता हो जी, दादा राम राम, कहाँ गया वो नशा? तो इसी प्रकार अंतरतम में अपने से कमजोर मिलेगा तो गुस्सा उठेगा, और अपने का ठाडा मिलेगा तो नमना पड़ेगा, क्योंकि बेराह खाल में तार लेगा। उड़ भीतर बताएगी उसके बारे में लाग रही है, पर नौना पड़ेगा, नवांगे महाराज जो कुछ से तू ये है, और भीतर में जो है 1.5 बेटे की यात्रा मौका लाग गई, तेरी 100 घाल पे दूंगा। ये अवस्थाएं बदलने लग जाएंगी, ये भाव खत्म होने लग जाएगा, अंदर से ढूंढने लग जाओगे, उस एक के अंदर समाने लग जाओगे, ये चीजें दूर होने लग जाएंगी। तो के बोला? खोल्या दिल नेत्र ज्ञान का, इन्हीं आंखों के अंदर। और कदे तुम यूं सोचते हो और आंखों है, देखो महाभारत देखते हो सुनते हो, तो उसमें व्यास ने, ऋषि हुए वे व्यास ने दिव्य दृष्टि संजय को दी थी। धृतराष्ट्र तो अंधा था ना, इसलिए अकियो हाल बताता रहेगा, और वो अंधे ने भी देखा। पहला तो उससे देखा तू ले ले, नाट गया, मुझे बोला जब मैंने सारी उम्र ना देखा ही ना क्या, मतलब ये बूढ़ा काम भी क्यों देखूं, ये वो संजय ने दी थी। तो वही दिव्य दृष्टि गुरुजी तुम सबको देते हैं। अभ्यास करते करते जब आंखें ठहरने लग जाए, और वो चलता था ना चक्करे, वो जो शुद्ध करता है उसके साथ दृष्टि भी बदलती है। आंखें तुम्हारी तुम्हें पता भी नहीं लगेगा अपने आप किस तरफ आकाश की तरफ चलने लगी, बदल जाएगी नजर, वही तो है। और इन्हीं आंखों के अंदर वो दिव्य दृष्टि जो सतगुरु देते हैं भजन अभ्यास के द्वारा, इन्हीं आंखों के अंदर वो दृष्टि उतर जाएगी, दिव्य दृष्टि। और वो उतरेगी ना, तब अंदर का ब्रह्मांड उस अग्नि से, उन आंखों में वो तेज उतरने से वो दिखाई देगा। इन आंखों के बस की बात नहीं, उस तेज को देख ले। तो क्या कहा भाई? खोल्या दिव्य नेत्र ज्ञान का, कट गया भवे जाड़ा। हमारी आंख बना दी पूजिया ने, तुमने तो आंखें ऐसे नीचे रखना है, वो अपने आप ही बना देता है। डॉक्टर अपने आप करता है कि भीतर ले जाए, घबराहट ले जा, मरीज ने के बेरा है महसूस तो करे है, और उसने यूं ना मेरा यू के करे है के नहीं। इसी प्रकार फिर के बोले भाई, फिर क्या होगा? सुन्न अवस्था आ जाएगी, सुन्न शिखर पर बादल गरजे, बिल्कुल सन्नाटा खत्म हो गए। और ने बोले बादलों की गुड़गुड़ाहट सुनाई दे, तेरी भी सुन जा, लेकिन उसी को सुनेगी ना जो हमेशा उसी भाव में रहता है। जब सो जाते हैं धड़क तो तब भी भजन होता है,
सुन शिखर पर बादल गरजे, बिजली चमके मेहा बरसे। बादल की गड़गड़ाहट सुनी और जानो आंगूठा पहुंच रही और फिर बिजल पाटे न्यू चमकार लागे, बिजली चमके और मेह बरसे, मी बरसे। उस नूर का हम उसके अंदर नहा रहे हैं, उसके नहाने से ही तो हमारा सारा मैल धोने लगता है। उस अवस्था में जितने आनंदित होते हैं और फिर ध्यान हमारा टूट जाता, टूटने के बाद फिर जाने का, फिर नीचा जाने का कि अकी फिर उड़े चढ़ जाए, ऐसे नहीं जा सकते। वो ऐसी पैड़ी नहीं है तो पट 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 ऊपर चढ़ जाओ। ये तो ध्यान की बातें हैं और ध्यान लगाने से नहीं लगता, ध्यान तो अपने आप लग जाता है। अभ्यास करने के लिए तो अभ्यास गुरुजी बताते हैं, लेकिन जब इसके अंदर जुड़ जाएंगे ना फिर ये बैठने की भी जरूरत नहीं, अपने आप ही हर अवस्था में होता रहेगा। और जितने कीचड़ से तुम निकलते जाओगे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भीतर इतना निर्मल हो जाएगा। अब तुम उस निर्मल पने को देख देख कर खुश होगे और तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे इतना परिवर्तन हो जाएगा। अब हम जैसे पहले थे वैसे है ही नहीं, लेकिन पहले थे वैसा होने तो चाहते हैं लेकिन हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो वो मैल था वो उतर गया, ये वो मैल किस्तियां लग गए। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं ये है वो 68 तीर्थ गुरु चरणों में। 68 तीर्थ है घटमाई, ये है वो घट की बातें। वहां जाओगे तो सारे पाप कट जाएंगे। और बाहर वालों पर जाना जरूरी है, वहां कोई ऐसा जीव मिल जाए, उस स्थान का भी फर्क होता है, वहां साधु संतों का तप किया हुआ होता है। इसलिए ये तीर्थ सारे नदियों के किनारे हैं, वहां असर होता है। घर बैठते हो उससे ज्यादा आनंद होगा, चीज चालू हो जाएगी। ये तो होंगे लेकिन जो तुम सोचते हो वो नहीं होगा, लगन लगन लगेगी, एहसास करोगे, लेकिन जहां भी तुम हो वो चालत वहां भी फिर वही काम करेगी। इसलिए तीर्थों पर जाना जरूरी है, जाना चाहिए। और नहीं मन करता तो जब तुम उसी के गेल लग लोगे तो वो सारे तीर्थों के को लाकर तुम्हारे पास ही छोड़ देगा। फिर भी जाना तो उनके ऊपर पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हारे पास ला देगा तीर्थों को। और वहां तीर्थों पर बाहर वालों पर जाओगे और अंदर वाले की तरफ है ही नहीं कार्य, तो क्या कहा गुरु नानक देव जी ने, तीर्थ गई थी नान का ते मन चंचल चित चोर। अरे बोली गई थी मैल उतारने और 10 मण लाद लाई, और थोड़ा बहुत नहीं, एक आधा पाप छटवान गए थे, 10 मण का गठड़ोर सिर पे धर ले आई। कैसे? वहां गए, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी तो ये हमारी माँ बहन रखा करे 8 चौनी 1 रुपया खुले ने बेरा तीर्थ पजाएंगे, गंगा माई 2 रुपये गिरे और उड़ा काटने वाले वो चुंबक बगाएगा, ये काटते भी हैं। तो ये क्या, हम क्या सोचते गंगा माई, अच्छा गंगा माई में रुपया की जरूरत है, गंगा माई में रुपया खा फेंक कर पार होना चाहते हैं। कोई चांदी फेंकता है, कोई सोना फेंकता है, जिसका जैसा भाव है वैसा करता। गंगा माई के फूकेगी उनने, तुम ही फेंकने वाले, तुम ही फिर निकालने वाले। जब या वो रवीन बीरा होगा मने ना बीरा गणा, एक वो गंगा दशहरा कैसे उस टाइम पर गंगा में पानी बंद कर दे, वो धार बंद कर दे, गेट बंद कर दिया जा है। उस टाइम पर सारी दुनिया उनमें बड़ी रहू, पत्थरा न उथल उथले, क्यों सिक्के पावे, सोना पावे, चांदी पावे, उन्हें ढूंढन के मारे फिर वो जले छोड़ देते। इसी प्रकार अंदर भी यही चीजें होती हैं। वहां जाकर फिर मान लो, देखो हम बिना ज्ञान के ऐसे नहीं हो सकते, किसी ने देकर तुम भूल जाओ। मतलब सत्संग में बता दिया, किसी ने देकर भूल जाओ, भूल जाओगे। जब तक उस पैड़ी पर नहीं पग धरा जाएगा भूल नहीं सकते। और बताओ आज क्यों नहीं, क्योंकि सत्संग सुन लेते हो, ग्रंथों में पढ़ लेते हो, दान का पता नहीं लगना चाहिए। अब सोच के देखो तुम अपने अंतर में, जब 1 रुपया भी उन्हें किसी ने दिया है तो मुंह मुत ना बताते, तुमने तेने बिराए है कि मैं इतने रुपये बाट आई, इतने रुपये बाट आया, मैंने फलाने ते दिया, मैंने धकड़े ते दिया, कौन को नहीं कहे थे पाप हो जाएगा। अब तो भीतर में बतलावे आपके तो पाप तो होना नहीं है। ऐसी अवस्था कब आएगी? अब तुझे खुद भी याद नहीं रहेगा। वो अंदर की बात है। वो जो देना था ना, दिया 1 रुपया, बड़ाई चाव है इतनी। हम संसार में कर्म करते हैं, क्यों करते हैं? अपनी इज्जत के लिए, मेरा सम्मान हो,
लोग यूं कहे फलाने ने यूं काम कराया, जब यूं के लोग गाड़ देंगे तो कोई ना करे। ये तुम एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा जो काम करते हो ना, ऐसा नहीं, तुम अपनी बड़ाई के लिए करते हो। और जब तुम्हारी बड़ाई होती यूं फूल लगा से दो एक भाई यूं कह देना नहीं भाई तो मानस से नहीं हो जाना चाहिए। तुम्हें पता है जब ऐसी बातें सुनते हो तेरे के साथ कोई को नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश होता है, तुम्हारे कर्म जुड़ते हैं, औरों का भी पाप सिर पाता है। जो बड़ाई करता हो साड़ा उड़ा गया, और जो बुराई करता है मान लो तुमने उसका किसी का भला किया, होते हैं ये काम रोज, और वो फर्क उठा देने लग गया, थारी बेइज्जती करे जहान में। हर पागलो सोचा कभी जब वो ऐसा कर्म करेगा ना तो एकदम खटका बदलेगा अंदर, हे भगवान दे मन ने इसका की किया मेरी गिल के कर गया, और वो मानना आते तो नहीं। ये सतगुरु की दया है, इससे पाप कटता है। क्यों? एक तो संसार समझ में आने लग जाएगा, एक जिस आगे बोलेगा वो इतना बुढ़ा बोलेगा। करके देख लो, किसी का भी करके देख लो, तुम्हारे आगे जो प्यारे दुनिया बड़े स्वाद लेने वाली है, जब तुम देखो नहीं कहेंगे भाई तुमने तो फलाने का बहुत आशा करा दे, उसने तेरी गिल की करा, राजी हो जा, और ऐसा भाई मेरा फेंक जा, और मैं कर दू जो कर वो तो क्यों करे था। अब भाई देख मन ने फलाने ने कर फलाने का यूं काम कर दिया, उसने मिल गए यूं करी, जब वो सही मानस है तो यूं कहा तेरी बाल ठोक गई थी क्यों करे था, जीव खटका सा लागेगा भीतर में। और बात तो सही है, किसका दबाव था, क्यों करया, उसकी फटकार से अंदर गए तो वजन कम होगा, भीतर लाकड़ लग रहा तो उसने बतलाव है ने ये लुटेरा चोर धो रहा, मतलब साहूकार को नहीं, वो चोरा धो रहा, माल लेना चाहे हम मिलेगा ही नहीं। ये सतगुरु की दया है, कोई किसी का नहीं ले सकता, विश्वास करो चाहे ना करो, जिसका है वही लेगा। चोर काट ले जा, उससे का था वो जिब्बे ले गया, जो सारे पापड़ पे लिया ना जिब्बी तो यूं कहा ये बाण की करा किससे बड़ छोड़ना गलती को आते ले जा, और पे ना देखे करोगे केस कर दोगे, जब भी छोड़ना बैठा पंचायत कर लो, जब भी ना बैठा मारो, जब भी उसका दवाई उड़ दिवानी पड़े, और बाप भी यूं कहेगा भाई इसका चोट मारे कि 1 लाख रुपये उड़ गए, फिर घना तरह नीरंडवे बैठ के बतला में है, हे बेईमान में ना तुम थी, तू रोड़ा मत करिए, पर तू ना मानिया, और भी गए सारे पापड़ पील कर, फिर आखिरी समय आखिरी टाइम पर फिर के कहेंगे वो मारे थे कोई, उससे के थे अच्छा इतना बेटा गाय पासैया बात सोची, उससे के थे तो पहले सोच लेते, लेकिन पहले नहीं सोच सकते। अनाज तो तभी निकलता है जब गेटा गाया जाता है, इसके अंदर भजन के द्वारा गेटा गाया जाता है, और जब ओडंगा उठ जाता है, जब अनाज रह जाता, ये चीजें तब समझ में आएगी। झूठी बातें हैं या ठीक है, झूठी लगती हो तो कोई बात नहीं, समय सिखा देगा, आज नहीं तो कल न्यों का न्यों तुम्हारे आगे रख देगा। उसके लिए कहा, ये बोले भाई सुन शिखर पर बादल गरजे, बिजली चमके मेहा बरसे, ने बोले उसको देख देख कर सुन अनहद जनकार हुआ मन तब मतवाला, फिर मेरा मन उसको देख देख कर रीझ जाता है, मतवाला हो जाता है, मस्त हो जाता है। तो ये तो बड़ा ही काम हो गया, टाइम गया हो, ये तो सारे कई जन्मा लगे रहे तब भी पूरा ना हो सकता, और को तुमने टाइम का पता नहीं लगता। देखो इतना तो महसूस करो, 1 बजे लगे थे 3 बज गए, 2 घंटे हो गए, अरीसा लागता होगा जानो 5-1 मिनट हुई, और अभ्यास करोगे तब ऐसा ही ध्यान जब उसमें होगा ना तो बैठने में भी ऐसा ही लगेगा जानो 5-1 मिनट हुई है। बस यही पहचान है, जब तन मन धन से उसके साथ जुड़ जाएंगे तो यही अवस्था होगी। और बेटा घबराने की जरूरत नहीं, क्यों घबराते, जो कुछ होता है उसकी नजर में होता है, उसकी नजर से परे कुछ नहीं होता। आदमी भी मारा जाता है उसकी नजर से ही मरता है। ये हमारे कर्मों के लेन देन यहाँ अदला बदला उतारने के लिए आते हैं। अरे भजन अभ्यास के द्वारा इस अदले बदले के चक्कर को काट लो, ताकि हमें अदल बदल करने के लिए ना आना पड़े, और वो जीते जी ही
कट सकती है, मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मौका कहा इस मनुष्य ने। मनुष्य शरीर से भी अलग है। फिर ये जो सत्संग सुनने को मिलता है, ये मौका कहा। संतों के दर्शन होते हैं, ये एक मौका है। उनकी सेवा का मौका मिल जाए, ये एक मौका होता है। इस मनुष्य शरीर के अंदर उस मार्ग में जाने के लिए अनेक मौके ही मौके, हर पग पर वो मौका देता है। अब उस मौके का हम फायदा उठाएं या नुकसान में जाएं, वो तो हर जीव के ऊपर निर्भर करता है। तुम क्या मौका मानते हो? कोई बाबा जी तप कर रहे हैं, उसके दोहरा जाकर भजन गाएंगे, मेरा कहें इब कलावती ने सोचेगा ये ढीढ़ मेरी कहेगा ना, मैं किसी की नहीं कहता भाई, सब बराबर है। वहां जाते हैं तो वहां भजन गाते हैं, क्यों? अब यो इतनी बार कहा कि मैं बड़ा था और यो के मुझे ठड़वा निकल आवे है और फिर उसके पाया पे लेटा। अब कुछ हमने मिल जाएगा, देखिए से पागल हो। जिस चीज को तुम पकड़ने की कोशिश करते हो वो तो पहले खैर दो रही थी। युवा बात तुमने बतावे को नहीं, अब मैं के ले आया हूं लूट के, और के तुमने क्यों झूठे जो हाथ मारे जागा। या तो सीधी सी बात है, किस्से के भी चाहे दुश्मन के पाया का हाथ ला लियो, पाया का हाथ लाई से पर वो हाथ रहेगा। लेकिन फिर तो एक छोटी मोटी कोई बीमारी है, वो बीमारी तो सबसे ठीक हो जाएगी। मैं जब आज गंगा नदी में सविता जाएगी सब जुन हो जाएगी। ये जी मड़ा जाड़ा मेरे बिला दुए 2 घंटे लाया जाड़ा, उस गाड़ी को कुछ ना होया, इस चिमटे पे के हो जाएगा, के हो जाएगा, टोपा काला हो जाएगा, लुगड़ा काला हो जाएगा। यूं तो हो सकता है, वो से नहीं। ये जो झाड़ा आग लगने लग रहा, ये झाड़ा लग गया तो काम पड़ जाएगा, क्योंकि ये झाड़ा दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं अपने शरीर की सोधी मां का दिखावटी झाड़ा लगाऊंगा, उससे होगा थारा कुछ। क्यों? वो झाड़ा लगा के मैं कहूंगा बिना दक्षिणा के झाड़ा काम नहीं करता, तो कि मैं ले रहे हो कि 50 और दे जाओगे, आपका काम कर जाएगा। जहां जाए धन वहां जाए मन। जिसने सब कुछ खींच लिया फिर नहीं कहेंगे भाई मेरा तो फर्क तो हो गया। आपको हो गया फर्क, रात घर तो सांभर पे दिया ही सब के घर में शांति ही 10-20 दिन ते दिखेगी, पर 10-20 दिन पाछा आंख खोलेगी ना जब रोएगी, फिर नहीं करेगी हे राम मैं लूट पिटगी, मारे जाजू हाथ है लूट पिटगी। चूतड़ा पर कोई को नहीं मारा, आड़े मारेंगे लूट पिटगी, क्योंकि वो माल इसमें है। समय रहते हुए हमारा लूट पिट गया, क्यों खोपड़ा फोड़ लिया, इसमें जो मार था वो हमने मिला नहीं, हम इससे ही लूट गए, जोरे लाग जाएगी। तो भाई छोटी छोटी बातें हैं। देखो मैं मेरा कोई मजाक में के कुछ कह दूं, चुभने की कोई जरूरत नहीं। जो तुम्हें अच्छा लगा वो तुम्हारा, और बचा खुचा कूड़ा सारा हमारा। अपने जीवन में उस चीज को समझने की कोशिश करो। मौका है, ये मनुष्य शरीर एक मौका है, ये जीवन एक मौका है, सब कुछ मौका ही मौका है। तो भाई इन छोटी छोटी चीजों को अपने घट में घटने दो। ये घटेंगी तभी पास होगे, ये घटेंगी तभी धनवान होंगे, ये घटेंगी तभी अपनी मंजिल पर जाओगे। और तुम्हें कोई जरूरत नहीं, तुम्हें तो बस चुप होके बैठ जाओ, चुप होके पड़ जाओ, चुप होके रोने लग जाओ। और इसको रोने में भी आनंद, उसे हंसने में भी आनंद, सब जगह आनंद ही आनंद है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनके अंदर घुसने दो, जो कुछ होता है उसे होने दो, और फिर देखो तुम्हारी की दया क्या होती। तो भाई भजन अभ्यास करो और मौज मारो। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी। ओए बदमाश, बदमाश देख रहे हैं।